कैसे हैं मेरे भाई? बता दीजिए आप लोग कैसे हैं, जल्दी बताइए। क्या हालचाल है आप लोग का? क्या हमने जो क्लास कराई है, क्या आप सभी लोग उस क्लास को अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं? क्या अच्छे से आप पढ़ रहे हैं? मेरे भाई अगर पढ़ रहे हैं तो हम आपको सिर्फ इतना ही कहेंगे कि भाई मेरे भाई जो भी क्लास होती है उसका रिवीजन अच्छे से कीजिए और उसको आप कोशिश कीजिए कि हर एक का नोट्स बनाएं और उसको रिवीजन करें और उसको कम से कम 2 बार उस क्वेश्चन को बनाएं। फिर आप कोई भी बुक बनाने की कोशिश करो, सारे क्वेश्चन बनने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। आज की जो हमारा एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका यूज हमें लगता है पूरे मैथ में लगभग हर जगह पे होता है। वैसे टॉपिक हम करने वाले हैं जो ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझना मेरे भाई उस टॉपिक को है क्या, इस टॉपिक को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, जस्ट सीखना। पहला यहां पे हम देखेंगे सक्सेसिव, ध्यान से देखिएगा। सक्सेसिव सक्सेसिव इसी में दूसरा देखेंगे रेशियो और तीसरा देखेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये 3 कॉन्सेप्ट इसमें हमें देखना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। पहला सक्सेसिव, रेशियो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर और उसके साथ साथ चेन रूल, उसके साथ साथ चेन रूल भी इसमें देखेंगे। ये सारी कॉन्सेप्ट इसमें हम देखने वाले हैं, यानी सक्सेसिव, रेशियो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर और चेन रूल। ये सब की क्लास इसी क्लास में आपकी कंप्लीट हम कराएंगे और बिल्कुल बेहतर ढंग से, और सबका कॉन्सेप्ट भी बताएंगे कि कहां पे क्या लगाते हैं। अब एक चीज देखिए, अब जरा ध्यान से समझना हमारी बातों को, जरा देखने की कोशिश कीजिएगा। पहला हमने बताया सक्सेसिव, दूसरा हमने बताया रेशियो, तीसरा हमने बताया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, चौथा हमने बताया चेन रूल। सबका यूज कहां कहां पे होता है, क्यों इन चारों आया, इन चारों का काम क्या है, क्या है काम। यानी आपसे कोई पूछते व्हाट डू यू मीन बाय रेशियो, सक्सेसिव, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, चेन रूल, तो सबका एक एक करके बारी बारी से पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कब कहां पे किसका यूज होता है। जरा ध्यान से देखना। सक्सेसिव हम बोले किसी भी, जैसे मान लो किसी गांव की पॉपुलेशन है, किसी गांव की पॉपुलेशन आज 5000 है, 2026 में 5000 है, 2026 के अंत में 10% बढ़ गया, 2027 के अंत में 15% बढ़ गया। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 5000 पॉपुलेशन था, 10% बढ़ गया, तो 5000 का 10% कितना होता है? तो आपको हो गया सर 500। अब कितना हो गया? 5500। 2026 के लास्ट में 5500 पॉपुलेशन आया। अब बोलता है कि अब वहां पे बोलता है कि 20% बढ़ गया, तो 5500 का ना 20% बढ़ेगा, यानी लगातार वृद्धि हो रही है। लगातार वृद्धि या वृद्धि कमी, कमी वृद्धि, या किसी भी फेज में लगातार का जब कॉन्सेप्ट आएगा तो हम वहां पे सक्सेसिव का यूज करते हैं। सक्सेसिव का वहां पे हम सक्सेसिव का यूज करते हैं, वहीं पे हम रेशियो का भी यूज करते हैं, वहीं पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी यूज करते हैं। ये तीनों का यूज हम वहीं पे करते हैं। लेकिन फिर आप कहिएगा कि सर बताइए, जब तीनों का यूज वहीं पे करते हैं तो 3 गो यहाँ पे 3 गो नाम कहला लिख दिए, 3 गो नाम कहला लिख दिए। ये तीनों नाम की आवश्यकता क्या है, ये तीनों की आवश्यकता क्या है? तो मेरे भाई एक बात बताइए, आप ही जैसे जाते हो, जैसे मान लीजिए आपको फीवर होती है, जैसी फीवर होती है तो आप अपने एक नॉर्मल डॉक्टर जो आपके चौराहे पर होती है उसके यहाँ जाते हो तो एक ही को दवा होता है, पैरासीटामोल दे देगा, कहेगा ठीक हुआ नहीं हुआ भाई तो अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। अच्छे डॉक्टर की पहचान क्या है कि जैसे आप जाओगे तो वो पहचानेगा कहीं इसको डेंगू तो नहीं है, कहीं इसको मलेरिया तो नहीं है, कहीं इसको टाइफाइड तो नहीं है। यानी वो सिचुएशन को भांपेगा। फीवर सभी में है लेकिन वो सिचुएशन को भापेगा कि अगर डेंगू है तो डेंगू का दवा चलना चाहिए, फीवर यानी अगर वहां पे टाइफाइड है टाइफाइड का दवा चलना चाहिए, अगर मान लो मलेरिया है तो मलेरिया की दवा चलना चाहिए। तीनों में चलेगा बुखार का ही दवा, लेकिन तीनों अलग अलग फैक्टर है। उसी तरीका से क्वेश्चन में भी फैक्टर अलग अलग होते हैं, बस सब में एक ही चीज लगाना आता है, लगातार वृद्धि या लगातार कमी के केस में तीनों का इस्तेमाल होगा। तो कब करेंगे उसको देखने की कोशिश करना। जैसे डायरेक्ट बोलेगा 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, लगातार 10% और 20% बढ़ा तो सक्सेसिव लगा देंगे। अगर क्वेश्चन में बोलता है 16.66% बढ़ा, आपको बोलेगा 14.27% बढ़ा, यानी अगर आपको डेसिमल या फ्रैक्शन में वृद्धि या कमी देखने का मौका मिले तो वहां पर रेशियो लगाते हैं। रेशियो
क्लियर। अगर अगर फिक्स डाटा देगा तो सक्सेसिव, अगर आपको डिसिमल फ्रैक्शन का डाटा देगा तो रेशियो। अब बात आ गई मल्टीप्लाइंग फैक्टर की। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम तब लगाते हैं मेरे भैया, जैसे मान लो, जैसे हमको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना हो। जैसे मान लेते हैं कि किसी गांव की पॉपुलेशन कितना है, मान लेते हैं 1000। हमारी बात को समझना, 1000 क्या है तो पॉपुलेशन है, यानी माइंड में बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल कर देंगे। वो कैसे समझना, हम कहें कि किसी गांव की पॉपुलेशन अगर 2026 में 1000 है, 1000 उसमें 20% वृद्धि हुआ, 20% 26 में भी, 20% 27 में भी, तब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5। 1/5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5। 6/5 का मतलब 2 साल में 6/5 गुना 6/5 यानी 36/25। 1000 का 36/25, तब 1000 का 36/25 जो आएगा वही उसका आंसर होगा। तो ये हमने दिमाग में ही किया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम माइंड में चीजों का कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसलिए इस मेथड को लाया गया। अब रह गई चैन रूल। चैन रूल का देखो, हमने पहले भी बताया है, चैन रूल पे हमने बहस करी है पहले भी, एक दो क्लास पहले भी। चैन रूल का इस्तेमाल भैया हम तब करते हैं, चैन रूल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब परसेंटेज डाटा, फिक्स डाटा, परसेंटेज डाटा, फिक्स डाटा दोनों ही आपको गिवन होता है, दोनों ही गिवन होता है। तब वहां पे चैन रूल ही एक सहारा है जिससे कि हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलेगा 25% बढ़ा, और फिर कह देगा 500 घटा, फिर 30% बढ़ा, 400 घटा, तो वहां पे चैन रूल देखिए, परसेंटेज डाटा फिर फिक्स डाटा, फिर परसेंटेज डाटा फिर फिक्स डाटा। या तो आपको बोलेगा 20% बढ़ा, फिर से 30% बढ़ गया, अब 580 कम गया, अब 40% बढ़ गया। देखो परसेंटेज डाटा फिर फिक्स डाटा, और फिर से परसेंटेज डाटा, लास्ट में भी फिक्स डाटा दे दे, तो ऐसे केस में भी हम चैन रूल का इस्तेमाल करेंगे, यानी मिला जुला रूप हो, मिक्सअप फिक्स डाटा का परसेंटेज डाटा का मिक्सअप जहां पे होता है हम वहां पे चैन रूल का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी सभी में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमने क्या बताया वहां पे सक्सेसिव रेशियो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। अब हमें लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर जो कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो हम इसको बताने की कोशिश करते हैं, बारी बारी से आप सीखने की कोशिश करना मेरे भाई, हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार बस सीख लेते हो तो भैया देखिएगा जरा ध्यान से। हम यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं आपको, सक्सेसिव। हम यहाँ पे लिखते हैं सक्सेसिव, सक्सेसिव। व्हाट इज सक्सेसिव? सक्सेसिव क्या है, सक्सेसिव किसका नाम है? तो मेरे भाई एक बात बताओ, हम अगर कहने की कोशिश करें, मान लो कि पहला साल में X% बढ़ा, पहला साल में X% वृद्धि हुआ, और फिर से दूसरे साल में हम कहते हैं Y% वृद्धि हुआ, Y% वृद्धि हुआ। इस सबको हम ऐसा बताएंगे कि आप दिमाग में ही सारी कैलकुलेशन भी कर लोगे, सारे क्वेश्चन भी बना लोगे। हमें ऐसा सीखना है। तो X% पहला साल में बढ़ा, दूसरे साल में Y% बढ़ा, तो देखो मेरे भैया इसका जो नेट प्रतिशत चेंज जो होगा, नेट प्रतिशत चेंज कितना होगा, जो ध्यान से समझिएगा। नेट प्रतिशत चेंज तो X यहाँ पे कितना Y, और प्लस में कितना X इंटू वाई बटा में 100, X प्लस वाई प्लस X इंटू वाई बाई 100 होता है। यानी लगातार वृद्धि, कमी बोलेगा तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। समझ में है ना, यानी कमी के केस में माइनस जाएगा, वृद्धि के केस में प्लस जाएगा। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग हैंडल करना तुम। क्लियर हो गया। अब जैसा मैं क्वेश्चन पूछते हैं मेरे भाई आपसे, हम एक क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं। हम कहें कि 10% पहला साल बढ़ गया, पहला साल 10% बढ़ा, दूसरे साल 20% बढ़ा, तो ओवरऑल कितना बढ़ा ओवरऑल? तब एक बना के बताते हैं, 10 प्लस में कितना 20, और प्लस में कितना यहाँ पे प्लस में कितना हो जाएगा 10, और गुना में कितना 20, और नीचे में कितना 100। ये 0 से 0, इससे ये खत्म। 20 और 10 30, 30 और 2 कितना 32, यानी 32% आपका ओवरऑल वृद्धि हुआ है। ओवरऑल जो वृद्धि है वो 32% है। ओवरऑल जो वृद्धि है वो कितना है 32% है। अब देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन और देते हैं, अब हम डायरेक्ट बनाएंगे, इतना नहीं लिखेंगे। इसी को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते, देखो मन में करते 10 + 20 30, 30 और 20 × 10 200, 200 / 100 2, यानी 30 और 2 32। दिमाग में ही 32 करके लिखना है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका पहला वृद्धि हुआ कितना 20% का, यहाँ पे दूसरा कितने का वृद्धि हुआ, हम मान लेते हैं 30% का। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, अब दिमाग में करो भैया, 30 और 20 50,
30 और 20 50, 50 प्लस में 30 गुने 20 600, 600 बाई 100 कितना 6, तो कितना 50 और 6 56। अब डायरेक्ट 56% लिखिए, अब उतना नहीं बनाने वाले हैं हम, अब डायरेक्ट आपको 56% लिखना है। 30 प्लस 20 50, 50 और 3 गुने 2 6, यानी 56%। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर देता है मेरे भाई, एक नंबर देता है, पहला नंबर है आपके पास एक नंबर है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे एक नंबर देता है 10% वृद्धि हुआ, यहाँ पे कॉमा में 5% की कमी हो गया, दूसरे साल कमी हो गया, अब कितना होगा ओवरऑल सक्सेसिव। तो देखो अब कमी के केस में माइनस होता है, माइनस, तो 10 में से 5 गया, इसको हम लिख के बनाते हैं। देखो 10 माइनस 5 यानी कमी तो माइनस में, फिर देखो प्लस और माइनस, माइनस प्लस यहाँ पे मान लो प्लस है, इसमें माइनस है, प्लस माइनस माइनस माइनस। 10 गुने 5 कितना 50 होता है, 50 में कितना लिखोगे 100 लिखोगे भैया 100। 10 में से 5 गया 5, 5 में से देखो ये कितना जाएगा, ये जाएगा 0.5 घटाओगे तो कितना जाएगा 4.5%। प्लस में आएगा ना, यहाँ पे प्लस में आएगा तो वृद्धि, प्लस में आया तो वृद्धि, प्लस में आया तो वृद्धि, अगर माइनस में आता तो कमी हो जाता, ओवरऑल कमी हो जाता, ओवरऑल। क्या ये सक्सेसिव समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर पक्का आया है, बिल्कुल आया है। अब मैं भाई आगे भी समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कि हम एक नंबर देने की कोशिश करते हैं, जैसे फिर से हम देते हैं, अब डायरेक्ट हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देते हैं 30%, सपोज मान लीजिए यहाँ पे 30% क्या हुआ तो वृद्धि, कॉमा में अगर मान लेते हैं दे देता है 20% की क्या हुआ तो कमी। अब आपको ओवरऑल सोचना है, ओवरऑल। तो सोचो 30 में से 20 गया कितना होता है 10, 30 में से 20 गया तो 10, और 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 10 में से 6 गया तो कितना 4, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा भैया 4%। प्लस में आया तो वृद्धि कहलाएगा, माइनस में आता तो कमी कहलाता। बात समाप्त, क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक क्वेश्चन और देते हैं, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक नंबर है 10% का क्या दिया है तो कमी। यहाँ पे मान लीजिए दूसरा बोल देता है मेरे भाई, इसी में बोल देता है कि यहाँ पे 8% का क्या दिया है तो वृद्धि। अब बताइए ओवरऑल क्या मिलेगा, ओवरऑल वृद्धि या कमी, ओवरऑल क्या मिलेगा वृद्धि या कमी। तो देखो 10% कमी है, 10 माइनस 10 और प्लस 8 कितना मिलेगा -2, -2 फिर से देखो 10 गुने 8 कितना 80, -80 -80 बाई 100 -0.8, पहले से -2 था, -0.8 और आ गया तो कितना बन गया 2.8%, यानी कितना मिल जाएगा माइनस में 2.8%। 2.8% क्या हुआ कमी, यानी 2.8% की कमी है ओवरऑल, 2.8% की कमी है। आपको दिमाग में ही सॉल्यूशन करना है मेरे भाई, आपको दिमाग में ही कैलकुलेशन करना है, कैसा भी कैलकुलेशन आपको माइंड में कर देना है। क्या बताइए इस बात से आप सहमत है तो बोल सकते हो, क्या इस बात से आप सहमत है तो आप कहोगे जी सर। देखिए जिनको नहीं आया मेरे भाई लिख के भी बता देते हैं। पहले एक क्वेश्चन को -10 कर दीजिए, -10, यहाँ पे 8 है तो +8 कर दीजिए, प्लस और माइनस माइनस होगा, माइनस कितना 10 गुने 8, नीचे में कितना 100 कीजिएगा 100, देखिए 0 से 0 गया, -10 + 8 -2, माइनस में कितना 8/10 0.8, देखिए दोनों ही माइनस में ही है, जिससे माइनस में आएगा 2.8%। 2.8% कमी है भैया, इतना नहीं लिखना है, इतना लिखेगा तो दिमागवा जो है ना और बउआ बन जाएगा, बउआ। थोड़ा सा इस सारे चीज को एक्सपेंडिशन आप दिमाग में करो ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी बना पाए, जल्दी। क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि चीजों को हम अच्छे से समझा पा रहे हैं आपको? क्या इस चीज को क्या हम अच्छे से समझा पा रहे हैं आपको? अगर समझा पा रहे हैं मैं भाई ध्यान से सीखना, ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जल्दी से आप करके बता दो भैया। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कितना है 15% का वृद्धि हुआ, यहाँ पे 12% की कमी है। अब बताइए ओवरऑल सक्सेसिव कितना होगा? तो आप कहेगा सर 15 में से 12 गया तो कितना, दिमाग में करो, 15 में से 12 गया 3 जैसे 3 लिखो, फिर से 3 +3 है +3, फिर से सर माइनस, प्लस और माइनस माइनस जाएगा सर माइनस। अब देखो 15 गुने 12 दिमाग में करो 180, 180/100 1.8, 180/100 करोगे। देखो जब 10 से भाग दोगे तो 1 अंक बाद दशमलव लगता है, जब 100 से भाग दोगे तो 2 अंक बाद दशमलव लगता है, तो 180/100 किए तो 2 अंक बाद दशमलव लगाइए तो 1.8, यहाँ पे 1.8 आएगा। अब घटाओगे कैसे, घटाने का भी टेक्निक सिखाते हैं। 3 है 3 में से 1 गया 2 में से 0.8 जाएगा, 2 में से 0.8 जाएगा तो बच जाएगा 1.2। किस में आया प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि, यहाँ पे ये वृद्धि होगा।
क्योंकि प्लस में है, प्लस में वृद्धि होता है, प्लस में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्लियर है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और इस पे बनाइएगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर लिखते हैं, हम एक नंबर लिखते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात को। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं जो ध्यान से दिखिएगा। जैसे यहाँ पे है 10%, पहला में क्या हुआ, कमी। दूसरा केस में भी क्या बोलता है, यहाँ पे मेरे भाई 15% की क्या दिया है, तो कमियां दिया है। लगातार कमी हो रहा है, लगातार कमी। 2026 में पॉपुलेशन 1000 था, 26 के लास्ट में 10% कम गया, 27 के लास्ट में भी 15% कम गया। तो ओवरऑल पॉपुलेशन कितना कमा, ओवरऑल, तो ओवरऑल पॉपुलेशन हम कैसे निकालेंगे, जरा देखने की कोशिश कीजिए। देखो ये दोनों कमी है, कमी का मतलब माइनस में, -10 और -15 कितना होगा, -25। पहला केस में जो यहाँ देखो दोनों को -10 और -15, -25। यहाँ पे कितना आएगा, -25, -25। आप कहोगे जी सर, अब देखो माइनस, यहाँ देखिए माइनस, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस, क्योंकि देखिए माइनस गुना माइनस प्लस में आएगा, प्लस में 15 गुने 10 कितना है, 150। 15 गुने 10 कितना है, 150। 150 को 100 से भाग लगाना है, 100 से। जब 100 से भाग लगाइएगा तो 2 अंक बाद दशमलव, तो 1.5 आएगा, 1.5। यहाँ पे कितना लिखोगे, 1.5। देखो 25 में से 1 गया तो कितना होता है, 24। 25 में से 1 गया तो कितना, 24। 24 में से 0.5 जाएगा तो आप कहोगे सर 23.5 आएगा, 23.5। 23.5 क्या है, माइनस में, 23.5% आपका करेक्ट आंसर है। यानी 23.5% माइनस में आया, यानी कमी हो रहा है, कमी। क्या बताइए, ओवरऑल 23.5% की कमी है, ओवरऑल 23.5% की कमी है। क्या इस बात को आप अच्छे से समझ पाए हो, तो जल्दी से बोलो हाँ। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे की टॉपिक हम देखते हैं। जल्दी से नोट कीजिएगा मेरे भाई, जल्दी से। चलो अब हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड को बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से। चलिए अब यहाँ पे फिर से हम देखने की कोशिश करते हैं, एकदम प्यार से देखना मेरे भाई, प्यार से। क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है, जरा समझने की कोशिश कीजिए। अगर मान लेते हैं कि पहला साल में X% बढ़ा है, दूसरे साल में भी Y% बढ़ा है, और तीसरे साल में भी Z% बढ़ा है। अब इस बार 3 साल का केस देखते हैं, तो इसका जो सक्सेसिव क्या होगा मेरे भाई, इसका सक्सेसिव ओवरऑल जो इसका नेट प्रतिशत चेंज होगा, ओवरऑल जो इसका नेट प्रतिशत चेंज होगा वो कितना होगा। जो देखिए इसका जो नेट प्रतिशत चेंज होगा, जो समझने की कोशिश कीजिएगा। नेट प्रतिशत चेंज कितना होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। होता है पहला इन तीनों को जो भी स्टेप 1 x + y + z हमने भी कर दिया, फिर से प्लस x गुने y, प्लस में y गुना z, प्लस में कितना z गुना x, नीचा में कितना तो 100, यहाँ पे 100 कर दीजिए। फिर से कितना प्लस, कितना आएगा x गुने y गुना z, भाई कितना 10,000 यहाँ पे आ जाएगा 10,000। यानी ये कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन क्या आप कहोगे सर इतना हमको लिखना पड़ेगा, भैया कभी नहीं, कभी हम इतना नहीं लिखेंगे। हम क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट अटेम्प्ट लेंगे। वो कैसे, वो भी बताने की कोशिश करते हैं। जरा देखने की कोशिश करना, जरा ध्यान से देखना। हम एक क्वेश्चन लिखते हैं मेरे भाई आपके लिए, एकदम प्यार से लिखते हैं। देखना एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि पहला वर्ष 10% क्या हुआ, वृद्धि हुआ। दूसरे साल में कितना हुआ, 20% का वृद्धि हुआ। तीसरे साल में कितना हुआ, तो मान लेते हैं कि 30% का वृद्धि हुआ। ओवरऑल अब देखो, अब डायरेक्ट कैसे बनाओगे मेरे भाई, ध्यान से थोड़ा सा प्लीज ध्यान से सीखना। नहीं तो ये चीज को जब इतना लिखने लगोगे ना, जब तक तुम इतना लिखोगे ना, उतना देर में 2-3 क्वेश्चन बना के रख देगा तुम्हारा कंप्यूटर। तुम्हारा जो कंप्यूटर है कोई लुल्लू पुच्छू नहीं है, ऐसे वैसे एग्जाम को नहीं फेस करने जा रहे हो तुम। पूरा इंडिया से बच्चे बैठेंगे, पूरा भारतवर्ष के बच्चे बैठेंगे मेरे भाई एग्जाम में। आपको उनको फेस करना है, वैसा कंप्यूटर को फेस करना है, तो आपको उस लायक भी बनना है, जरा देखो, देखने की कोशिश करो क्या होता है। पहला स्टेप में तीनों को जोड़ते हैं, x + y + z, 10 + 20 + 30 कितना होता है, 30 अब 50 अब 50 और 10, तो आप कहोगे सर 60 मिलेगा, 60। 30 अब 50 10 60, पहला केस में हम 60 लिख दिए, प्लस तो प्लस। अब देखो xy yz zx जोड़ना है, 10 × 20, अब दिमाग में करो, 10 × 20 कितना 200, 10 × 20 कितना 200, 30 × 20 कितना 600, 600 + 200 800, 30 × 10 300, 800 +
300, 1100, 1100, 1100 को कितना 100 से भाग दोगे तो 11 मिलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया है जो हमने 11 कैसे लिखा? देखो भैया प्यार से देखो, एक बार हम पूरा लिख लिख के बताते हैं। 10 गुने 20 कितना होता है? आप कहेगा सर 200, यानी XY का वैल्यू निकला। YZ का वैल्यू कितना होता है? देखो 30 गुने 20 600, 600 आया। तो 600 प्लस 200 कितना? 800, 800। फिर से देखिए यहाँ पे YZ 30 गुना 10 कितना? 300। जो ये 600 प्लस 300 900, 900 प्लस 200 1100, 1100, 1100 तीनों का वैल्यू 1100। 1100 के बटा में 100 है 100, तो 1100 को 100 से जब काटिएगा ना भैया तो 11 मिलेगा। 1100 को जब 100 से काटिएगा तो 11 मिलेगा। फिर प्लस तो प्लस, फिर देखिए 10 गुना, यहाँ देखिए 10 गुना कितना है? 20, 20। फिर से कितना गुना में कितना? 30 की जगह 30, तो यह 3 दूना 6, 6 पे देखिए कै गो जीरो? 3 गो जीरो, यानी यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको? 6 पे यहाँ पे 6 पे कितना? 3 गो जीरो है, 3 गो जीरो। देखिए 6 पर 3 गो जीरो, कितना से भाग देना है हमें भाई? 1 2 3 4, 3 जीरो से 3 जीरो गया। देखिए 6/10 मिला, इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 0.6, यानी यहाँ पे कितना है? 16, यहाँ पे कितना है? 11, यहाँ पे कितना? 0.6। जो भी है 60 10 70 71, कितना होगा? 71.6। लेकिन क्या मैं भैया इतना हम करेंगे? इतना करके निकालेंगे? अरे कभी नहीं। इतना निकालोगे तो कब एग्जाम फेस करोगे बताओ हमें? आपको तो डायरेक्ट रूप में सॉल्व करना है ना मेरे भाई। अगर डायरेक्ट रूप में सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे? जरा देखने की कोशिश कीजिएगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। हम बनाएंगे कैसे? कैसे बनाएंगे जरा समझने की कोई कोशिश करना। जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन देते हैं, जैसे क्वेश्चन देते हैं, अब जब प्यार से देखना मेरे भाई, प्यार से, एकदम प्यार से। यहाँ पे मान लो कि 10% क्या हुआ तो विरोधी हुआ पहले में। दूसरा में मेरे भाई 12% का विरोधी हुआ 12% का। तीसरा में मेरे भाई यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं 20% का विरोधी हुआ 20% का। हम इस चीज को अगर डायरेक्ट बना ले तब हम बहादुर हैं, नहीं तो फिर वही मेरे भाई बिना वलूजे बनते हुए समय नहीं लगता बच्चों को। ये भी बात मान लेना, ये चीज भी समझना पड़ेगा तुमको कि बिना वलूजा बनने में बिल्कुल ही वक्त नहीं लगता। बन जाओगे, आसानी से बन जाओगे, कोई रोकने वाला भी नहीं मिलेगा। देखो पहले जो 12 प्लस 10 कितना? 22, 22 प्लस में 20 कितना? 22 प्लस में 20 42। यहाँ पे मेरे भाई हमने कितना लिख दिया? 42, 42% लिख दिया, प्लस तो प्लस। और जो 12 गुना 10 कितना? 120, 12 गुना 10 120, 12 गुना 20 कितना? 240। 100 मन में जो 120 प्लस 240, 120 प्लस 240, तो 240 में पहले 20 जो होते हैं तो 260, प्लस में 100 जो होते हैं 360, 360। फिर 20 गुना 10 200, 360 प्लस में 200 560, 560, 560 को 100 से भाग देंगे तो 5.6, केवल क्या मिलेगा? 5.6। डायरेक्ट लिखो, प्लस x गुना 10 गुने 12 120, 120 गुना 20, 120 गुना में 20 कितना होता है? 2400। 120 गुना में 20, 12 दूने 24, और 24 पे 2 जीरो 2400। 2400 को 10,000 से भाग लगाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 24 पे 100 मिलेगा, 100 से भाग 24 पहले यहाँ लिख लेंगे। दो नीचे 2 जीरो से भाग लगाते हैं तो 2 अंक बाद दशमलव होगा। 1 जीरो से भाग लगाएंगे 1 अंक बाद दशमलव होगा। 3 जीरो से भाग लगाएंगे 3 अंक बाद दशमलव होगा। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करो क्या मिलता है तो आप ही बताओ। यहाँ पे क्या लिखोगे? 4, यहाँ पे कितना? 6 2 8, 8 मिलेगा 8। अब देखो यहाँ पे पॉइंट 42 प्लस 5 कितना? 47 होता है, यानी 47.84 आंसर हो जाएगा। 47.84% ओवरऑल। क्या बताइए, ये समझ में आया? देखो कितना? 10 प्लस 12 22, 22 प्लस में 20 कितना? 42, 42 लिख दिया। 12 गुने 10 120, फिर से कितना? देखो 12 गुना 20 240, 240 प्लस 120 कितना? 360, 20 गुने 10 200, 360 प्लस में 200 कितना होता है? 560, 560 पे 100 करेंगे तो सब 5.6। ये दिमाग में सारी एक्टिविटी दिमाग में हो जाना चाहिए। दिमाग का प्रोसेसर इतना मजबूत बनाओ। सुबह सुबह थोड़ा अच्छा खाना पीना खाया करो, तब जाके प्रोसेसर मजबूत होगा। आगे देखो 12 गुने 10 120, 120 गुना 20 कितना आता है? 2400। 2400 को जब 10,000 से भाग लगाओगे तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो यानी 0.24। बात समाप्त। इसको जोड़ने का भी कला सीखो। देखो 4 के 4 लिख दो, ये 6 दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं ऐड में। 2 प्लस 6 8, 8 लिख दिया। यहाँ पे देखो 42 5 47 लिख दिया। 47.84, 47.84 आया है, यानी 47.84 आ गया, जो कि आपका आंसर है। क्या बताइए?
आप इस बात से सहमत हैं तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सहमत है हम। अगर सहमत है तो बोलो हाँ। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, जब बनाने की कोशिश करो। जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर देते हैं मैं भैया, यहाँ पे 10% की वृद्धि हुआ, यहाँ पे 5% मान लीजिए कि वृद्धि हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक नंबर और आता है, वो नंबर है आपका, एक नंबर है आपका। जैसे मान लेते हैं हम, कोई भी नंबर लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक नंबर 12% ले लेते हैं, 12%। चलो ओवरऑल सक्सेसिव बताना है। ओवरऑल सक्सेसिव क्या होगा मेरे भाई? ओवरऑल बताने की कोशिश करो। देखो बना लोगे, पहले स्पीड में करो, स्पीड में। पहले इधर से जो 12 5 17, 17 10 27, हमने 27 लिख दिया, प्लस तो प्लस। फिर देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, 10 5 50, 10 5 50 50, 12 5 60, 60 प्लस 50 110, 110, 12 गुने 10 120, 120 प्लस में 10 कितना 130, प्लस में 100, 130 प्लस में 100 230, 230 बाई 100 करोगे 2.3, क्या मिलेगा 2.3, प्लस में फिर करो प्लस में। फिर देखो 12 5 60, 60 गुना 10 कितना 600, 60 गुना 10 कितना होता है 600, 600 को 10,000 से भाग लगा दोगे, पहले 600 लिख देंगे भैया। 600 जैसे हम लिखेंगे तो देखिए 4 अंक बाद दशमलव, 1 2 3, यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव होगा तो यहाँ पे दशमलव लगेगा यहाँ पे। अब इसी को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? सो देखिए जीरो तब दशमलव के बाद एंडिंग पॉइंट पे जितना जीरो होता है वो मीनिंगलेस, इससे कोई मतलब नहीं। तो देखो यहाँ पे 6 के 6 लिखो, 0 + 3 कितना 3, और 27 तो कितना 29, 29.36% आंसर है। क्या इस बात को आप समझ पाए हो? क्या अब आप इस बात को समझ पाए हो? तो जल्दी से बोलो हाँ। अगर ये बात को समझ लिए हो तो जल्दी से बोलो हाँ। हमें लगता है कि इस चीज को आप समझ गए होंगे। नहीं भी समझे हो भैया तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपको समझना ही पड़ेगा, आपको समझना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं। बस एक ही चीज है, समझना। नहीं समझोगे तुम भुगतो। डायरेक्ट नहीं बनाओगे तुम बउआ बनोगे, एक को डाटा लिख लिख के बनोगे तो रिजल्ट जिंदगी में कभी नहीं होगा। तुम अपने कंप्यूटर के लायक भी नहीं बन रहे हो तो उससे आगे कैसे निकलोगे भैया? आप अपने पहले कंप्यूटर से के लायक तो बन जाइए कि आपका जो कंप्यूटर उस लायक हम पढ़ाई करें, उस लायक हम सोचे। पहले उस लायक आप सोचने का दिमाग तो बनाओ, तभी तो एग्जाम फेस करने का सोचोगे। पहले तो कंप्यूटर की तरह सोचना ही नहीं चालू कर रहे हो तो कैसे आप सोचोगे कि हम एग्जाम को फेस कर जाएंगे? हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या है कि पहले आपको जो है पहले अपने कंप्यूटर की तरह बनना सीखो। आपको एक हम कहानी बताते हैं। हम एक बच्चे से मिले, जैसे मेरा ही स्टूडेंट है, उसके साथ हम एक जगह घूमने ऐसे गए तो उसका एक बहुत ही कहानी अच्छी थी जो हमें बताया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमें भी लगा कि चलिए ऐसे ऐसे बच्चों को भी हम पढ़ाते हैं। तो एक बात बताया हमको कि सर एक इवेंट में ही गए थे खाना वाना खाने, तो जहां भी जाते हैं भाई 10-20 लोग मिल ही जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। तो एक बात बोला कि सर मेरा सीजीएल का पेपर था उसका, कि सर मेरा सीजीएल का पेपर है, उसके लगभग 5-6 दिन बाद पेपर था। तो बोले भाई 10 मिनट रुक जाओ, बातचीत कर लेते तो चलते हैं। तो उसका एक कहना था कि सर अभी हम 10-15 मिनट 10-15-20 मिनट आधे घंटे हम यहाँ पे बातें बनाएंगे। सोचिए सर हमारा जो कंप्यूटर होगा ना इस समय वो पढ़ रहा होगा, अगर इतना ही समय वो ज्यादा पढ़ लिया ना तो हो सकता है कि हमसे वो आगे निकल जाएगा। यानी वो बंदा अपने कंप्यूटर के बारे में सोच रहा था, उसका कहना यही था, उसके कहने का मतलब ये था कि जिस समय को हम बैठ के सो के मिसयूज कर रहे हैं और जिस समय को हम पागलपन की तरह फालतू के टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, उस समय हमारा कोई ना कोई एक ऐसा कंप्यूटर होगा जो पढ़ रहा होगा ईमानदारी से। तो पहले सिलेक्शन उसका होगा कि सर पहले मेरा होगा। हम बोले बंदा तो सही है, बात कह रहा है। जल्दी से वो भी लाया अपने लिए खाना, मेरे लिए भी लाया, हमने खाया और झट से वहां से भाई वापस आए। हम बोले भाई पढ़ाई करो। और सच मानिए उसी साल उसका सिलेक्शन भी हुआ और ज्वाइन भी कर गया। इसका वजह एक ही था कि यानी वो अपने कंप्यूटर से आगे निकलना चाह रहा था। यही वजह है कि सीजीएल में उसका रैंक भी आया अच्छा और सिलेक्शन भी लिया। तो मेरे भाई यही सोच जिस दिन आपकी आ जाएगी ना, आपके माइंड में जिस दिन ये बात चलने लगेगी ना, तो समझ जाना रिजल्ट रखा हुआ है। कोई नहीं रोक सकता उस साल सिलेक्शन लेने से, उस साल आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। चीजों को जल्दी बनाना सोचना है, चीजों को स्पष्ट रूप में आंसर देने का सोचना है, और जितना फास्ट से फास्ट हो हमें आंसर निकालना है। दिमाग की प्रोसेसर इतना मजबूत बनाना है ना कि जब तक कोई बंदा क्वेश्चन बनाएगा ना क्वेश्चन, तब तक हम उसका आंसर दे देंगे। ये हमारी एबिलिटी होनी चाहिए।
ठीक है मेरे भाई, समझ में बात आया। चलिए तो आज इतने ही बात को रहने देते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। जरा देखिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ध्यान देना, ध्यान से समझो यहां पे क्या है, ध्यान दीजिए। ये बात समझ में आ गया ना, आ गया। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन ऐसे ही लेते हैं, ध्यान सुनो। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अब आप लोग बनाना। जैसे मान लो कि यहाँ पे 20% क्या हुआ, वृद्धि हुआ। फिर से क्या हुआ, दूसरे केस में 10% का क्या हुआ है, तो कमी हुआ है। फिर से तीसरे केस में क्या कहानी बना कि फिर से सर यहाँ पे 5% का सर फिर से वृद्धि हो गया। अब सर बताइए ओवरऑल की कहानी क्या चला होगा, यहाँ पे ओवरऑल की कहानी क्या चला होगा। तो देखो कमी के केस में घटाना है, तो 20 है, 20 सब चीज दिमाग में ही करना है, हर तरीका दिमाग में अपनाना है, हर तरीका दिमाग में। देखो 20 है, 20 में से 10 गया तो कितना बनता है, 20 में से 10 गया तो आप कहोगे सर 20 में से 10 गया तो 10 और 10 में फिर 5 को जोड़ेंगे तो 10 और 5 15। सर यहाँ पे 15 लिखेंगे, 15 लिख दो सर, लिख दिया हमने। फिर आगे देखो इन दोनों को फिर से गुना करोगे तो 20 गुना 10 कितना, 200 200 200 200 माइनस 200 है मेरे भाई, माइनस 200 है, ये माइनस 200 बनेगा। 10 गुना 5 50, ये भी माइनस 50 बनेगा। तो माइनस 200 और माइनस 50 माइनस 250। यहां देखो 20 25 100, ये प्लस 100 बनेगा। माइनस 250 और प्लस 100, माइनस में 150, माइनस में 150, तो माइनस 150 बाई 100 माइनस 1.5, माइनस 1.5 बनेगा। ये चीज आपको स्पष्ट रूप से मैं भैया हम कह देना चाहेंगे, दिमाग में करना होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास ना आपके पास। देखिए 20 गुना 10 कितना, 200, 200 गुना 5 कितना होता है, 200 गुना 5 1000, 200 गुना 5 कितना, 1000। जैसे 1000 आ गया, 1000 वो भी किसमें, माइनस में, माइनस में 1000 भाई 10,000, तो आप कहोगे सर यहाँ पे माइनस 0.1 जाएगा, 0.1, क्योंकि 1000 को जब 10,000 से भाग दोगे ना तो 4 अंक बाद दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.1 आएगा, 0.1। अब देखो मेरे भैया, अब ध्यान से समझना मेरी बात होगी, ये प्लस में आप कहोगे जी सर, माइनस में कितना आएगा, तो 1.6 आएगा। 15 में से घटाना सीखो मन में, ऐसे घटाओ, 15 में से 1 गया तो 14, 14 में से 0.6 जाएगा तो कितना मिलेगा, 13.4, 13.4, 13.4। क्या कोई दिक्कत है, क्या इस चीजों में कोई दिक्कत है? 13.4, 13.4 इट इज द बेस्ट आंसर। हमें लगता है कि आंसर जबरदस्त का था। क्या मेरे भाई इस चीज को समझ में आ रहा है? ये 13.4, 15 में से 1.6 जाएगा, 13.4 बनेगा आंसर। जिसको नहीं आया फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं। देखो 20 है, 20 कमी है तो माइनस होगा, 20 में से 10 गया 10, फिर वृद्धि है तो प्लस होगा, 10 प्लस 5 15, 15 हमने लिख दिया। x गुने वाई, तो 20 गुना 10 कितना, 200, 200 माइनस 200, यहाँ पे नहीं आता तो थोड़ा सा लिख लेना, माइनस 200। 10 गुने 5 माइनस प्लस माइनस फिर से माइनस 50, तो माइनस जब 50 करेंगे ना तो कितना बन जाएगा, माइनस 250। ये कितना बन जाएगा, माइनस 250। फिर देखो 5 गुना 20 100, दोनों प्लस में है तो प्लस 100 जाएगा, प्लस 100। जब प्लस 100 करेंगे तो सब माइनस 150 बनेगा। 150 बाई 100 होता है, 150 बाई 100 कितना, माइनस 1.5। 150 को जब 100 से भाग देंगे ना तो 2 अंक बाद दशमलव, तो माइनस 1.5। तीसरा स्टेप में गुना करना है, तो 20 गुना 10 200, 200 गुना 5 1000, 1000 देखो 1000 को भैया जब 10,000 से भाग दीजिएगा ना, 10,000 से, तो 4 अंक बाद दशमलव, देखो 3 जीरो से 3 जीरो गया। 1 को जब 10 से भाग देंगे ना 0.1 जाएगा, तो 0.1 हमने लिख दिया, कहानी समाप्त है। 15 में से 1.6 जाएगा, 15 में से 1 गया 14, 14 में से 0.6 गया तो 13.4। हर चीज को, पूरे कैलकुलेशन को ब्रेक कर करके जोड़ना या घटाना है, पूरे कैलकुलेशन को ब्रेक कर करके जोड़ना या घटाना है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। क्या ये बातें सबको समझ में आ रहा है? क्या ये बातें सबको समझ में आ रहा है? तो बोलो हाँ। हमें लगता है एवेस यानी आप सक्सेसिव को अच्छे से सीख गए हो। अब आप सक्सेसिव को अच्छे से सीख गए हो। क्या बोलिए, क्या अब आप सक्सेसिव को अच्छे से सीख गए हो? आप कहोगे जी सर। जैसे सीख गए हो मेरे भाई, अब आगे देखो, अगर सक्सेसिव को सीख गए हो तो एक और लेते हैं। अब हम बताते हैं रेशियो। व्हाट इज द रेशियो? रेशियो क्या है? अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा रेशियो, हमने आपको बताया ही कि रेशियो हम कब लगाते हैं। रेशियो हम कब लगाते हैं? रेशियो हम तब लगाते हैं जब हमें डिसिमल या फ्रैक्शन में कोई डाटा गिवन हो, तो हम वहां पे रेशियो लगा करके ही हम ओवरऑल
वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सक्सेसिव तब लगाते हैं जब फिक्स डाटा गिवन हो। क्लियर क्लियर। अब देखिए जैसे समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे बोलता है यहाँ पे कि पहला वर्ष जो है मेरे भाई 9.09% क्या हुआ, तो वृद्धि हुआ 9.09%, पहला साल में वृद्धि हुआ। दूसरे साल की कहानी देता है, इसी में देता है यहाँ पे दूसरे वर्ष की कहानी, तब बोलता है देखिएगा दूसरे वर्ष की कहानी कुछ और दे देता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 37.5% बोलता है, 37.5% क्या बोला, तो इसमें भी वृद्धि बोला है। अब आपको बोलता है कि बताइए 2 साल बाद ओवरऑल कितने परसेंट का वृद्धि होगा, 2 साल बाद ओवरऑल कितने परसेंट का वृद्धि होगा। 2026 में पॉपुलेशन 1000 था, 2026 के लास्ट में 9.09% बढ़ गया, 2027 के लास्ट में 37.5% बढ़ गया, तो 27 के अंत में ओवरऑल कितने परसेंट जो है से क्या हुआ है, यानी पॉपुलेशन में वृद्धि हुआ है। इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगी। तो आप मुझे बताइए क्या हम इस बात को कैसे समझेंगे, तो मेरे भाई सबसे पहले इसको सक्सेसिव से बनाने जाए तो हमको फिर घंटों लग जाएंगे, घंटों। तो क्या हम बेवकूफ हैं कि हम अपने टाइम को बर्बाद करें। और एक क्वेश्चन पे याद रखना, अगर आप पेपर में, अगर आप एग्जाम में एक क्वेश्चन पे भी अगर आपने गलत तरीका का इस्तेमाल किया तो वही एक क्वेश्चन पूरे एग्जाम को ले डूबेगी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से देखना, तो हम इसको कैसे बनाएंगे। तो आप कहेगा सर तरीका एक ही है, रेशियो, सक्सेसिव नहीं लगाना है सर। तो सक्सेसिव नहीं लगाएंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगा 1/11 होता है। 1/11 9.09% हम याद करवा चुके हैं। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू। सब हम जाके परसेंटेज का पहला लेक्चर देखो, वही नहीं याद है तो 37.5% का वैल्यू 3/8 होता है। 1/8 12.5%, 3/8 37.5%। ये सब तो बहुत ही मान लीजिए कि ऐसा कैजुअल डाटा हो चुका है ना भाई कि हम लोग को जुबान पे हो जाती है, जुबान पे। देखो पहले कितना था पॉपुलेशन, 11 था, 1 की वृद्धि हुआ तो कितना बन गया, 12 हो गया। पहले कितना था, 8 था, 3 का फिर से वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। सर यहाँ पे देखिए सर, आपको नहीं पता, काटने उठने आता है ना आपको, तो हम कहें हाँ आता है, 11 से 11 कट गया। ये देखो 2 चौका 3 चौक 12 हो गया। ओवरऑल कितना मिला, 2। यहाँ पे ओवरऑल कितना मिला, 3। सर कितना की वृद्धि है, तो हम कहेंगे 1 की। नीचे कितना लिखेंगे सर, 2। 1/2 का मतलब कितना होता है सर, 50%। 50% ओवरऑल वृद्धि हुआ, यानी वहां पे 50% की ओवरऑल वृद्धि है। ओवरऑल जो वृद्धि हुआ वो कितने का हुआ मेरे भैया, 50% का। क्या ये बात सबको समझ में आता है? क्या हम अपनी बात को अच्छे से समझा पा रहे हैं? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझा पा रहे हैं, हमें लगता है कि ये चीजें आपको परफेक्ट समझ में आ रही है। क्या इस बात से आप सहमत हो? तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल सहमत है। अगर सहमत है तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हम आपको देते हैं बनाने के लिए, भैया बना के दिखा दो, तो हम भी मानेंगे कि आप भी अपने आप में एक धुरंधर है मैथ की दुनिया में। तो देखिए एक नंबर देते हैं आपके लिए। यहां पे देते हैं 66 सोल 2/3%। 66 सोल 2/3% की वृद्धि हुआ पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष की कहानी तुरंत आया और उस साल की वृद्धि है देखिएगा 28.56%। 28.56% का कमी हो गया, कमी। तो ओवरऑल कहानी क्या बना, यही तो आपको क्वेश्चन में बताना है कि ओवरऑल जो कहानी है वो ओवरऑल कहानी क्या बना है। भैया जल्दी से बोल दीजिए कि ओवरऑल कहानी क्या बना। तो आप कहिएगा सर सब कुछ तो सही है, सक्सेसिव तो नहीं लगा सकते ना, तो क्या लगाएंगे, रेशियो इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये परसेंटेज डाटा तो गिवन है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल में है। फ्रैक्शन डेसिमल में सर सक्सेसिव नहीं लगता है, रेशियो लगता है। तो लगाइए ना सर, कौन मना किया है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपको पता है 1/3 33 सोल 1/3% याद करवाए हैं। तो 2/3 66 सोल 2/3%। तो ये कितने का वैल्यू है भैया, तो आप कहेगा 2/3 का। ये कितने का वैल्यू है, तो आपको पता है 1/7 14.28%। 2/7 28.56%, यानी ये कितने का वैल्यू है, तो आप कहेगा सर 2/7 का वैल्यू है। देखो यहाँ पे पहले वैल्यू कितना था, 3। 2 की वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 5। पहले वैल्यू कितना था, 7। 2 की कमी हो गया तो कितना हो गया,
2 की कमी हुआ, देखो कमी, यहाँ पे कमी है, कमी तो 7 में से 2 गया 5। देखो अब कटने वाला नहीं है तो गुना करो, ये कितना 21 बनेगा, ये कितना 25 बनेगा। देखो इससे ये कितना ज्यादा है तो आपको 4 ज्यादा है 4, फिर भी ओवरऑल देखो क्या हुआ है वृद्धि। 4 बाई कितना हुआ 21, 4 बाई 21। अगर ये डायरेक्ट ऑप्शन रहता तो हम हिट कर देते, नहीं तो गुना करेंगे गुना। 400 बाई 21 आया, कितना आया 400 बाई 21 आया है। इसी को हम कितना लिखेंगे भैया 21 से कम 21, 21 प्लस 19 कितना होता है 40, 19 यानी 190, 121, 121 से करोगे तो कितना 121 नमा, 121 नमा, ध्यान से देखिएगा 101, यहाँ पे देखिए 121 नमा कितना होता है 9, 189, यहाँ पे कितना था 90, 1 बना 1 यानी 0, फिर से 100, 21 चौक 84, 19.04% आंसर हो जाएगा लगभग लगभग। क्या बोलिए, क्या इस बात से सहमत है? क्या इस बात से आप सहमत है तो बोल दो। सबको समझ में आया है मेरे भाई? आपको होगा जी सर। चलिए आगे आया तो एक क्वेश्चन और इस पे लेते हैं मेरे भैया, प्यार से एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन, जल्दी से करो भाई, एकदम प्यारा सा कलर बदल बदल के देते हैं ताकि तुमको भी अच्छा लगे और देखने में थोड़ा सुंदर लगेगा, है ना। सुंदर लोगों की पसंद तो ज्यादा होती है ना, लोगों को पता है ना आपको। तो देखिए थोड़ा सा चीजों को समझिएगा, चीजें कैसे कैसे हैंडल होगी। एक नंबर और देते हैं मेरे भाई, बनाओ। यहाँ पे लिखते हैं 12.5%, 12.5% क्या है वृद्धि। फिर से क्या दिया यहाँ पे, एक और नंबर देते हैं मेरे भाई, एकदम 6.25%, क्या है तो कमी, बताओ 6.25%, 6.25%। तो 5 6 की जगह दिख रहा है। एक बच्चा कह रहा है कि सर काहे ना सही से लिखते हैं। भैया हम तो सही से लिखना चाहते हैं लेकिन लिखा जाता है, क्या करें। 6.25%, बताओ बताओ ओवरऑल वैल्यू क्या निकलेगा। तो आप कहोगे सर इतना आसान भी पूछते हैं क्या आप। तो हम बोलेंगे जी सर इतना, इस बार कलर कौन चूज करे, चलो ये वाला लेते हैं। देखिए 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताओ जल्दी से। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहेगा सर 1/8। इतना आसान चीज क्यों पूछते हैं सर, 1/8 होता है। 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाए हैं, अगर याद नहीं हुआ, पहली बात याद करने की कोशिश नहीं किए हो तो भाई इसका मतलब तुम एकदम से एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दो। ऐसे भी नहीं होगा, कहीं काम कर लो 10-12 हजार 15 हजार को महीने मिल ही जाएगी। या आप याद किए और फिर भी याद नहीं होता तो भाई डॉक्टर से इलाज कराओ अपना, सीधे सी बात है। नहीं तो 2-4 बाबा उबा मिल ही जाएंगे गांव घर में, झाड़ फूक करवा लीजिए तभी जाके चीजें याद होगी। 2-4 को ताबीज उबीज पहनिए। भाई ऐसा कौन सी चीज है जो याद नहीं होगा, हमको याद करना पड़ेगा भैया, और कोई दूसरा इलाज नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। आप कहोगे हम बना लेंगे 100 से गुना भाग करेंगे, तो करते रहो, उतना साल में जॉब भी लगेगी। 10 साल बाद जॉब करना, भाई 1-2 साल में जॉब लो, बाहर कहानी खत्म करो। तो इसलिए क्या है कि चीजों को सब, हर चीजों को जैसे हम बताते हैं, हमारी भी 10 साल के अनुभव है भाई, पढ़ाते पढ़ाते जो जो चीजें हम बताते हैं उस चीज को याद कर जाओ। हमने भी कितने सारे बच्चों को रिजल्ट दिया है, कैसे बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, कैसे बच्चे पढ़ते हैं, सबकी अनुभव है हमारे पास। थोड़ा चीजों को समझा करो, नहीं तो फिर समझना तुम अपना। देखो इसका वैल्यू 1/8, इसका वैल्यू कितना होता है तो आपको होगा 1/16 होता है, 1/8 1/16, ठीक है। आपको होगा जी सर। देखो अब ध्यान देना, यहाँ पे वैल्यू क्या है 8 है, 8 से देखो 1 बढ़ा है तो 9 हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ वैल्यू कितना है 16 है, 1 कमा है भैया, 1 कमा है तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। क्या अब आप मुझे बताइए कहीं कोई कटते हुए नजर आ रहा है तो आपको होगे नहीं सर। अभी दोनों को क्या करोगे गुना, तो गुना करोगे तो कितना मिलेगा, गुना करो 16 में 8 से गुना करने आता है ना, कितना होता है बताइए 128 होता है। इसको गुना करने आता है ना मेरे भैया, कितना 135 होता है। ये कितना ज्यादा है 28, 2 30, 5 35, 7 ज्यादा है 7, नीचे कितना लिखेंगे 128 लिखेंगे। आप कहोगे जी सर गुना में कितना करेंगे 100 करेंगे। ये कितना यहाँ देखिए, इसको जब काटेंगे 25 से 4 बार में
इसको जब 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 9 32 बाई में। अब 25 7 7 5 35, 7 9 14, 15 16 17, 175। नीचे में कितना 32 आएगा। ये कितना जाएगा, भाग दो इसको। अगर ऑप्शन होता तो यहाँ पे 12.8 का 10% निकालते 12.8, ऐसा करके हम सोच लेते, लेकिन नहीं, ऑप्शन इसमें पूरा लिख के बनाते हैं ऐसा। लेकिन हम जब क्वेश्चन कराएंगे उसमें उम्मीद मत करना कितना हम भाग देंगे, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता है। देखो 32 से कितना बार में जाएगा बताइए। 32 बचे कितना होता है 160, 32 बचे 160 प्लस 15 कितना होता है 175, 60 10 70 15, यानी इसका मतलब 4 जाएगा, 5.4% आंसर है। ओवरऑल जो वृद्धि है वो 5.4% है। क्या इस बात से मेरे भाई समझ में आ रहा है आपको? तो आप कहेगा जी सर ये चीज समझ में आ गया, सर रेशियो भी समझ में आया, सक्सेसिव भी समझ में आया, आप अभी तक मल्टीप्लाइंग फैक्टर काहे नहीं बताए हैं? तो देखिए हम आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी बताएंगे, एकदम प्यार से बताएंगे। देखिए अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बारी है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आया है मेरे भैया वो क्या आया है, मल्टीप्लाइंग LYING, हाँ जी सही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बताइए मल्टीप्लाइंग फैक्टर अब आ गया सामने, अब हमारे सामने भी आ गया, क्या आया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब हमारे सामने जो आया है वो आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ ही गया है तो आप कहिएगा जी सर, बिल्कुल सर, हाँ सर। चलिए अब जरा समझिए क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से एकदम प्यार से। हम कहें कि 20% का वृद्धि हुआ है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है भैया? तो आप कहेगा 1/5। 1/5 का जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपसे पूछेगा, इसी को शॉर्ट में आप M.F लिखना, ठीक है। तो देखिए वृद्धि के केस में ऐड हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6/5, ठीक है, समझ में आया होगा। अगर हम लिखें यहाँ पे 16 होल 2/3%, ठीक है, 16 होल 2/3%, तो क्या होगा? तो आप बताइए 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? आप जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से याद करवाए हैं सबको, जल्दी बताओ। 16 होल 2/3%, अबे भाई याद नहीं किए हो, 1/6 नहीं होता? ठीक है 1/6, तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो कितना होगा 7/6, ठीक है ना। आगे देखो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक नंबर 33.33%, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन वैल्यू याद है ना भाई, जल्दी बता दो। 1/3 होता है, 1/3। तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? तो देखिए वृद्धि के केस में क्या होगा 4/3 होगा। क्या ये बात समझ में आया? अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लेते हैं एक नंबर लेते हैं 30% कमी दिया हमने, तो 30% का मतलब 3/10, कमी के केस में मेरे भैया कम जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो कितना हो जाएगा 7/10, 10 में से 3 गया 7। अगर यहाँ पे हम एक नंबर लिखते हैं जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 12.5% कमी, 12.5 का जल्दी बता दो 1/8 होता है, 1/8। इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो कितना होगा? तो आप कहेगा सर 7/8 होगा, 7/8। हम एक नंबर जैसे लिखते हैं, एक नंबर और लिखते हैं, जैसे हम एक नंबर लिखते हैं भैया 14.28%, क्या है तो कमी, इसका वैल्यू कितना होता है 1/7, याद है ना, 14.28% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा मेरे भाई कितना हो जाएगा 6/7। यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यही आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5, अगर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलेगा तो 36/25, 3 साल का बोलेगा तो 6/5 के पावर क्यूब, 4 साल का बोलेगा तो 6/5 के पावर 4। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका कितना आया 7/6, 2 साल का बोलेगा तो 7/6 का स्क्वायर, 3 साल का बोलेगा तो 7/6 का क्यूब। देखो 1 साल का 4/3, तो 2 साल का 4/3 का स्क्वायर, 3 साल का 4/3 का क्यूब, समझ में आया। 2 साल का बोलेगा स्क्वायर लगा देंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर में, 3 साल का बोलेगा क्यूब लगा देंगे, 4 साल का बोलेगा तो हम क्या करेंगे पावर में 4 लगा देंगे। क्या अब आप समझ पा रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर की क्या कहानी है मेरे भाई, क्या कहानी है?
अगर समझ पा रहे हो तो जल्दी जल्दी हाँ बोल दो, ताकि हम और आगे देखें। हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आया होगा, आया है ना? जल्दी बोलिए ना, हाँ प्लीज बोलिए भाई प्लीज। चलिए आगे देखिए। अब हम आते हैं यहां से क्वेश्चन पे, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे मेरे भाई, क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देख लेते हैं पीछे कोई क्वेश्चन ना छूटा है भैया। हाँ नहीं छूटा है, चलिए। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक चीज बताएं, एक कॉन्सेप्ट आपको देते हैं जो आप नोट में लिखते हैं। तुमसे ही पूछ के बोलेंगे, तुम जो कहोगे वही लिखेंगे। हम कहें कि ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना। हम कहें एक चीज, ध्यान से समझिएगा, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाते हैं आपसे पूछ पूछ के। मान लेते हैं कि 2026 में, 2026 है, 2026 में पॉपुलेशन किसी भी गांव की 1000 है, 1000 पॉपुलेशन है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा भाई बात को। 10% पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, तो दोनों साल 10% ही बढ़ा है, ये भी चीज है। 10%, दूसरा साल भी 10% बढ़ा है। आपसे पूछेगा 2028 में पॉपुलेशन कितना होगा, 2028 में पॉपुलेशन कितना होगा? तो मेरे भाई ये चीज था। हमें एक बात बताओ, ये वैल्यू वर्तमान का दिया 2026 का, लेकिन आपसे तो आगे का वैल्यू पूछा ना, आपसे तो 2028 का वैल्यू पूछा ना। जब मेरे भाई आपसे जब 2026 का दिया, 2028 का पूछा, तो आपसे तो आगे का वैल्यू पूछा ना, तो आप कहोगे जी सर सही बात कह रहे हैं आप भी, ये तो आगे का वैल्यू पूछा है। जब आगे का वैल्यू पूछेगा तो कैसे बनाओगे? देखो 10% दोनों है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? आपको हम आपसे अगर हम पूछे कि भैया एक चीज बताइए कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेगा 1/10। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा भैया? तो हम कहेंगे 11/10। आप कहोगे जी सर सही ये बात कह रहे हैं, कै साल का ही निकला तो 1 साल का, लेकिन आपको यहाँ पे कै साल का निकालना है तो आप कहोगे 2 साल का। तो आप बताइए कै साल का निकलता है? 1 साल का। अगर हमको 2 साल का निकालना हो मेरे भाई, तो आप क्या कहोगे? सर इसका स्क्वायर कर दो ना, 11/10 का स्क्वायर करो ना सर, तो कितना हो जाएगा? 121/100। तब बढ़ा है तो वैल्यू ज्यादा होगा ना, यानी इसका मतलब इसका जो आंसर जाएगा 1000 का 121 बाई यहाँ पे 100 जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना मिलेगा? 1 to 1 पे 0, 1210। यानी इससे पता क्या चला? ध्यान देना, नोट में जा देखना, नोट में 1 ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नोट 1 ऊपर लिखते हैं, हम नोट 1 ऊपर लिखते हैं, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नोट 2 बना देंगे, ठीक है? नोट 1 में है कि अगर मान लीजिए आगे का वैल्यू पूछेगा, आगे का वैल्यू का पूछता है आगे का, तो याद रखिएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का सीधा गुना करेंगे, ठीक? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का सीधा गुना का मतलब 121/100 से। अगर सपोज ध्यान देना, हम एक चीज और समझाते हैं मेरे भैया, थोड़ा प्लीज थोड़ा सा स्पेस हम लेंगे इधर का भी, नाराज मत होना मेरे भाई, नाराज मत होना। मान लो कि ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, हम यहाँ पे बोलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं कि 2026 में जो पॉपुलेशन है मेरे भाई वो 12,100 है, ठीक है? पहला साल भी 10% कम गया पॉपुलेशन, दूसरा साल भी 10% कमा, ठीक है? तो आपसे बोलता है कि बताइए ना कि 2024 में पॉपुलेशन कितना था। तो देखो 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? तो आप कहेगा 1/10। इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस बार जो होगा मेरे भाई, इस बार जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेगा सर 9/10। आप कहेगा 9/10 होगा, आप कहोगे जी सर। तो यहाँ पे देखिए 9/10, तो अब वैल्यू जो होगा ध्यान से समझिएगा कम रहा है। तो धीरे धीरे जब कम रहा है तब पहले वैल्यू ज्यादा रहा होगा, अब वैल्यू कम हो जाएगा। ये बात तो समझ में आ रहा है ना? आप कहिएगा जी सर। तो आप एक बात आइए, 12,100 यहाँ लिख दो, गुना तो गुना,
यानी इस बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर का उल्टा गुना कीजिएगा, उल्टा गुना, ये 10/9 और गुना में 10/9, यानी 10/9 के स्क्वायर से। अब जो यहाँ पे वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। अपना सॉल्व करते रहना चाहे जो आए। हम बस बताने की कोशिश ये कर रहे हैं मेरे भाई, हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जब वैल्यू पीछे का पूछेगा, आगे का वैल्यू दिया हो, पीछे का वैल्यू पूछेगा, तो अब आपको अगर पीछे का वैल्यू पूछता है ना आपसे, तो एक चीज याद रखना कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या करते हैं, उल्टा गुना करते हैं, उल्टा गुना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का उल्टा गुना करते हैं, यानी इसका मतलब देखो यहाँ पे 121/100 से सीधा गुना किया, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखिए 9/10 से गुना नहीं किया, 10/9 से, यानी उल्टा गुना किया, उल्टा गुना। यही कॉन्सेप्ट है। क्या ये कॉन्सेप्ट भी हम आपको सिखा पाए हैं? क्या ये कॉन्सेप्ट भी क्या हम आपको सिखा पाए हैं? तो आप कहोगे जी सर ये कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बताया। तो देखिए अगर ये कॉन्सेप्ट भी आप सीख गए हो भैया, तो अब हमारे सामने क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को उड़ाना सीखिए, जल्दी से उसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं। आगे की जल्दी से देखना, जल्दी बनाओ जी। क्या हो गया? हो गया। तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 1, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या है? महामारी के कारण एक शहर की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से घटती है। 2% प्रति वर्ष की दर से घट रहा है मेरे भाई, 2% प्रति वर्ष की दर से घट रहा है। तो आप बताओ मुझे ये 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? आप कहेगा 1/50, 1/50 होता है, 1/50 घट रही है, घटती है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा? आप कहेगा 49/50। कमने के केस में ऐसे लिखेंगे, देखिए 2% प्रति वर्ष की दर से घटती है। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 45,000 है, तो 2 वर्ष बाद, देखिएगा 2 वर्ष बाद बोलता है, तो 2 वर्ष बाद इसकी कुल जनसंख्या कितना होगा? तो मेरे भाई 2 साल बाद, तो 45,000 तो लिख दो भैया, हमने भी लिख दिया 45,000। बोलता है 2 साल के बाद इसकी कुल जनसंख्या कितना होगा? तो 49/50 यहाँ भी कीजिए, यहाँ भी कितना 49/50 कीजिए। आप कहोगे जी सर हमने तो कर दिया 49/50, 2 जीरो से सर 2 जीरो कट गया। हमने क्या बोला है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का सीधा गुना, यानी 2 वर्ष बाद, बाद का पूछेगा, देखो भाई अगर बाद का पूछेगा, आगे का पूछेगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का सीधा गुना। हमने देखो सीधा गुना किया, यहाँ से देखो 5 से कितना बाई में? 90 में। यहाँ से देखो 5 से कितना? 18 बाई में। हमने अब हमारे पास सामने एक बहुत ही बड़ी कॉन्फिडेंस की चीज आ गया कि गुना है, गुना। लेकिन आपको पता है हमारा भी एक शर्त होता है मैथ में, हम गुना कभी नहीं करते हैं कहीं भी। हम या तो माइंड में होगा नहीं तो कोई जुगाड़ सेट करेंगे, यूनिट, डिजिट, डिजिटल, सम, एप्रोक्सीमेशन, चाहे कुछ करना पड़े, लेकिन गुना भाग करने नहीं जाएंगे अलग। तो देखो इतनी बड़ी गुना, 49 गुना 49 गुना 18, क्या होगा आंसर? पहला आपको देख लेना है यूनिट डिजिट, 9 9 जा 81, 1 8 जा कितना होता है? 8 आएगा इकाई अंक पे, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। इकाई अंक पे 8 होगा, इससे एक ऑप्शन छट गया। अब हमारे पास देखो ये ऑप्शन बचा है। जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो, अगर ये वैल्यू ध्यान दीजिएगा, हम ऑप्शन कैसे ट्रिक करेंगे? 49 गुना 49, या तो आपको याद है तो ठीक है, फिर 8 से गुना कर लो, नहीं याद है तो आपको एप्रोक्सीमेशन का खेल सिखाते हैं, कैसे करोगे। अगर ये 50 होता, ये 50 होता, तो 50 25 2500, 2500 तो सोच सकते हो ना। आप कहोगे जी सर 2500 में 18 से गुना करो, पहले 25 में 18 से गुना करो, तब 25 में 18 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा भैया? 25 में देखो 18 में पहले 20 से गुना करोगे तो 3600, और फिर से 5 से गुना करोगे तो 18 25 90 900, 36 और 40 पर 45, यानी 4500 आ जाएगा। उस पर कितना जीरो लगा दोगे तो मेरे भाई इसका एक जीरो और शिफ्ट हो जाएगा, एक जीरो और शिफ्ट हो जाएगा। इसका 45,000, 45,000 से हल्का कम ही जाएगा आंसर, हल्का ही कम जाएगा, क्योंकि हाँ 49 है, 40 इतना कम नहीं जाएगा, 41 इतना कम नहीं जाएगा। देखिए को आंसर क्या गया? तो आप कहेगा 43,218, 43,218 आंसर होगा। ऑप्शन देख के लिख दो। या दूसरा तरीका, डिजिटल सम का सहारा लो। 9 डिजिटल सम, देखो डिजिटल सम भी हम तुमको सिखाते हैं, डिजिटल सम भी सिखाते हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनना। डिजिटल सम देखो 9 4 13, 13 का डिजिटल सम कितना? 4, इसका भी कितना डिजिटल सम? 4, इसका भी 8 1 9 9। आपको पता है कि 9 के मल्टीपल का डिजिटल सम भी 9 होता है, कॉन्सेप्ट है,
इसमें मेंस में कई एक बार क्वेश्चन भी बनाया है एग्जामिनर। 9 के मल्टीपल का डिस्टेंस में 9 होता है। अब डिस्टेंस नहीं निकालना है, 9 जब गुना में आ गया तो ओवरऑल का डिस्टेंस 9। देखो 9 किसका आता है, देखो यहाँ पे देखो ये ऑप्शन को यहाँ पे देखते हैं, 5 4 9 खत्म, 8 3 11, 11 का डिस्टेंस भैया 2 आता है, इसका डिस्टेंस 2 नहीं होगा ऑप्शन। यहाँ देखिए यहाँ पे 8 1 9 खत्म हो गया, यहाँ देखिए 5 4 9 खत्म हो गया 6, इसका डिस्टेंस 6 आता नहीं होगा ऑप्शन। इसका देखिए 8 1 9 खत्म हो गया, 4 3 7 2 9, यहाँ से यहाँ 9 आ गया, आंसर है। अगर आपको अप्रोक्सीमेशन भी नहीं आता तो डिस्टेंस हमसे लगाओगे, लेकिन गुना नहीं करोगे, गुना नहीं करोगे, ये शर्त है। बोलो ठीक है भैया, क्या ये बात समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको जल्दी से कीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कीजिए, उड़ाइए क्वेश्चन को। किसी मशीन का मूल्य में प्रति वर्ष 5% का ह्रास होता है। देखो जी 5% का ह्रास, 5% का मतलब कितना होता है, तो आप कहेगा सर 1/20, 1/20, 1/20 मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, तो आप कहेगा सर 19/20, 19/20 होता है सर। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है, वर्तमान मूल्य इतना है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था, 3 साल पहले, 3 साल पहले का बोला, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर का उल्टा गुना। पहले बोलेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का उल्टा गुना कर देंगे, जो वैल्यू उसको लिख दो भैया 411540 लिखो। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का उल्टा गुना करो, बोला है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का उल्टा गुना, 3 साल पहले बोला है, तो क्यूब लिखोगे, क्यूब जब क्यूब लिखोगे तो 20 ऊपर 19 नीचा, फिर से कितना 20 ऊपर 19 नीचा, क्यूब का मतलब 3 बार लिखो, या तो 20/19 का पावर क्यूब लिख दो। अब ये क्या, ये कैलकुलेशन तुमको इतना आसान लगता है क्या मेरे भाई? इस कैलकुलेशन को तुम इतना आसानी से समझ जाओगे और कर लोगे? भैया पसीना निकल जाएगा ये गुना भाग करने में। लेकिन हमारे पास जुगाड़ है, हमारे पास टेक्निक है कि हम बड़े बड़े कैलकुलेशन को भी उड़ा सकते हैं। और एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो इसी टाइप से देता है। कैसे बनाएंगे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जरा देखना, प्यार से देखो। एक चीज समझ में, 1 2 3 4, लास्ट में 4 को 0 हो जाएगा। एक चीज तो समझ में आ गया, 4 को 0 हो जाएगा, ई वाला आंसर ना हो सकता है। देखिए ना 1 2 3 4, 4 को 0 हो जाएगा, इसमें 3 को 0 है, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है। बाकी सब में 4 को 0 दे दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब फिर भी कहानी है, अब इतना गुना भाग ना करेंगे भैया, नहीं करेंगे। अब देखिए अब क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो आप डिस्टेंस का सहारा लो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 9 1 10, 10 का डिस्टेंस 1, देखो 9 1 10, 10 का डिस्टेंस 1, 1 का 1 तो इसका भी 1, इसका भी 1, तीनों का 1 1 डिस्टेंस जाएगा। तो नीचा ओवरऑल डिस्टेंस कितना गया 1, ऊपर में इसका वैल्यू कितना 2, इसका डिस्टेंस 2, 2 गुने 2 4, 4 गुने 2 8, यहाँ पे 8 आया है 8, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8। इसका देखो यहाँ देख 5 4 9 खत्म करो, 5 4 9, 5 4 9 खत्म, 4 1 5 1 6, फिर से कितना मिला भैया 6, 6 गुना 8 कितना होता है, 6 गुना 8 तो आपको 48, 48 का डिस्टेंस कितना 12, 12 का डिस्टेंस कितना 3, यानी 3 लिखिए। 3/1 गुना कर दो तो कितना आएगा, 3 गुना 1 3, यानी जिसका डिस्टेंस 3 होगा ना भैया वही आंसर होगा, जिसका डिस्टेंस 3 होगा ना आंसर होगा। अब फटाफट देख लो 5 4 9, 9 है डिस्टेंस नहीं होगा। 6 4 10, 10 का डिस्टेंस 1 नहीं होगा। देखो 8 4 12, 12 का डिस्टेंस होता है भैया 3 होता है, आंसर है। क्या इस तरीका से आंसर नहीं उड़ा सकते? क्या तुम काटते रहोगे जीवन भर? क्यों नहीं समझते भाई, क्यों नहीं हमारी बात को समझते हैं? नहीं होता है। नंबर सिस्टम की क्लास जाकर देखिए, दूसरा तीसरा हमने डिस्टेंस सिखाया है मेरे भाई, प्लीज वहां जाकर देखो नंबर सिस्टम की दूसरा तीसरा क्लास, हमने वहां पे डिस्टेंस बताया है आपको। कैसे हो भाई तुम लोग? तुम कहोगे गुना करके बताइए, भाई गुना हम करें, अब तुम भी करोगे एग्जाम में गुना करोगे तो कहिया तक करोगे बताओ हमें? 19 से भाग देते रहोगे? इतना आसान चीज है क्या? नहीं है। चलो जल्दी से लिखो, फिर आगे देखते हैं, जल्दी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इसको आप सक्सेसिव मल्टीप्लाइंग फैक्टर किससे बनाइएगा? जल्दी कीजिए। हम इसको देखिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगा देंगे या रेशियो भी लगा सकते हैं, जैसे इच्छा हो वैसे लगाओ। देखो यहाँ पे 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए 1/6। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको होगा 3/8। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको होगा 4/7। इस सब धीरे धीरे याद हो जाता है। वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा 7/6।
वृद्धि के केस में 6/7 वृद्धि हुआ तो यहाँ देखो कमी हुआ है, कमी कमी के केस में घटाएंगे, वृद्धि के केस में जोड़ते हैं, ठीक है। कमी के केस में घटाओ, 8 में से 3 गया कितना 5, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/8। इसमें देखो इसमें वृद्धि हुआ है, वृद्धि वृद्धि में जोड़ते हैं तो कितना 7 4 11, 11 भाई कितना हो गया 7। आप कहोगे जी सर। क्या ये बात सबको समझ में आया है? तो आप कहोगे हाँ सर आया है। देखो भैया 7 से 7 गया, ठीक है। आप कहोगे जी सर। ये कितना 3 दूना 6, सॉरी नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, अब ये कटवे नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए ऊपर में कितना मिला, 11 5 55, यहाँ पे कितना मिला 8 6 48। ये हमने ओवरऑल वैल्यू निकाल लिया। अब क्या बोलता है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। वर्तमान ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया। बोलता है वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। यदि 3 वर्ष के बाद जनसंख्या इतना है। अब मेरे भाई अब एक बात बताओ, 3 साल के बाद की जनसंख्या आपको दे दिया है, 3 साल के बाद का दिया है, अब वर्तमान पूछता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का उल्टा गुना कर दो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का उल्टा गुना, बाद का दे, पहले का पूछे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का उल्टा गुना, कितना हो जाएगा 48 में कितना करोगे 55। क्या ये बात समझ में आया है? क्या ये बात सबको समझ में आया है? आप कहोगे जी सर। तो अब इसी को सॉल्व कीजिए, क्या आता है वैल्यू, क्या आता है वैल्यू बताने की कोशिश कीजिए जल्दी से। यहां पे जब इसको कैंसिल कीजिएगा तो देखिए क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बताइए। यहां पे जब कीजिएगा ना, देखिए इससे ये हमें लगता है कि 5 टाइम्स कट जाएगा। 50 देखिए 50 25 के 5 हासिल हो, 25 2 27, यानी 5 पे 000 बार में कट जाएगा। अब गुना कीजिए, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 5 20 4 24, यानी कै को 0 लगा देंगे, 3 को 0 और आगे लगा देंगे, यानी 240 पे 000। आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको ये चीजें समझ में आया है? तो आप कहोगे जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन, जल्दी से इसको लिखो फिर आगे देखते हैं। जल्दी से लिखो भैया, फिर आगे देखते हैं, फिर आगे जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखिएगा जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जल्दी बनाओ। क्या बोलता है ध्यान से देखिए, किसी शहर की आबादी हर साल की शुरुआत में उसके कुल के 4% से बढ़ जाती है। 4% से बढ़ता है, कितना परसेंट से? तो आपको होगा सर 4% से बढ़ रहा है, 4% से। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू भैया कितना होता है? 4% का फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट वही लिखो ना, काहे इतना लिखने जाए हम अलग अलग। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहेगा सर 4% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/25 होता है, 1/25। फिर से देखिए सर, बोलता है 2021 को जनसंख्या इतना थी, तो 1 जनवरी 2024 को यह क्या होगी, यानी बाद का जनसंख्या पूछता है, बाद वाला। तो देखो कितना है, 5 पे 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 गुना। देखो ये कितना बोलता है, 2024 का पूछा, जब 2024 का पूछा तो बाद का पूछा, जब बाद का पूछता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का सीधा गुना, 1/25 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखो वृद्धि के केस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 26/25, 26/25। कै साल का फासला है, 21 से 24, 22 23 24, 3 साल का, तो 3 बार लिखेंगे। 3 साल का फासला तो हम 3 बार लिखेंगे, 3 साल का फासला तो हम 3 बार लिखेंगे। आप कहोगे जी सर 26/25 सर लिखे यहां भी। आप कहिएगा क्या सर इसको सॉल्व किया जाए, क्या इसको सॉल्व किया जाए? तो भैया ये सॉल्व कीजिएगा तो एग्जाम चला जाएगा आपके हाथ में। ये तो कट जाएगा, लेकिन 26 गुने 26 गुने 26 करना है, 26 का क्यूब याद नहीं है ना आपको ना हमको। फिर क्या करेंगे? तो भैया एक जुगाड़ भी है, एक जुगाड़ भी है। क्या कोई ऑप्शन डिसिमल में है? तो आप कहेगा नहीं है सर, कोई ऑप्शन डिसिमल में नहीं है। जब डिसिमल में ना हो तो देखो ऊपर में न्यूमरेटर वैल्यू में क्या कोई प्राइम नंबर दिखता है? क्या कोई अभाज्य संख्या दिखता है? आप कहोगे हाँ सर दिखता है। वो अभाज्य संख्या 26 में सब जगह 13 दिख रहा है, यानी 13 इज अ प्राइम नंबर। 13 एक अभाज्य संख्या है। इसका जो ऑप्शन 13 का मल्टीपल होगा आंसर होगा 13 का मल्टीपल। तो 13 का मल्टीपल यानी यहाँ पे क्या कीजिए, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई जो 13 का मल्टीपल है। जल्दी से बताओ, 13 का मल्टीपल चेक करो, जल्दी से चेक कीजिए 13 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। जो ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। जल्दी क्या मिलेगा आंसर? 13 का मल्टीपल। जल्दी बताओ भाई 13 का मल्टीपल क्या होगा आंसर आपका? देखिए 13 का मल्टीपल, इसको करो भाग दो 13 चौका 52, 53 54 55 56 56, यानी 4 मिलेगा, 4 42 13 39 40 40 3 3 यानी 34, फिर से कितना 13 26 26 4 30 8 8 83 13 6 78 79 80 81 82 83 5 13 चौका 52। हाँ सर 13 का मल्टीपल है। ए ऑप्शन 13 का मल्टीपल है, और कोई चेक कर लो नहीं मिलेगा। ए ऑप्शन यानी 13 का मल्टीपल
चेक करें, 13 का मल्टीपल चेक करें, 13 का मल्टीपल केवल ए है, ए में भाग लग रहा है, बस हो गया, और कोई 13 का मल्टीपल देवे नहीं करेगा। अगर तुम्हारे मन में चलता होगा कि डिजिटल सम देखे तो लगा के देख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, डिजिटल सम में देख लो। हम लोग डिजिटल सम में भी करके बताते हैं, जिसको ये भी नहीं आता। 5 है भैया, 5 है, गुना 6 2 8, 8 गुना में कितना 8, गुना में कितना 8, नीचे कितना 5 2 7, 7 गुना 7 गुना 7। अब देखो ध्यान से देखना, अब इसी को तो हमें देखना है क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, अब बताइए क्या मिलेगा इसका डिजिटल सम, क्या मिलेगा इसका डिजिटल सम। डिजिटल सम देखो 7 7 49, 49 का डिजिटल सम कितना 9 4 13, 13 का डिजिटल सम कितना 4 4 7 चौक 28, 28 का डिजिटल सम कितना 8 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना 1 1, यानी इसका ओवरऑल डिजिटल सम नीचे में कितना गया 1। ठीक है, 8 5 40, यहाँ देखिए 8 5 कितना मिलता है 40, 40 मिलता है, ध्यान से सीखना। 40 40 का डिजिटल सम 4, फिर से देखो 4 8 कितना होता है 32, 32 का डिजिटल सम कितना होता है 5, फिर से 8 5 40, 40 का डिजिटल सम कितना होता है 4, यानी ऊपर में 4, 4 गुना 1 कितना होता है 4 गुना 1 4 होता है। डिजिटल सम देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे क्या होगा डिजिटल सम, 6 3 9 खत्म कर दो, फिर से कितना 5 4 9 खत्म कर दो, 2 आ 2 कितना 2 + 2 4, 4 मिला है, ए ऑप्शन। इसका चेक करो, यहाँ पे देखिएगा तो कितना मिलेगा 6 आ 3 9 खत्म करो, फिर से देखो 5 4 9 खत्म करो, 2 2 4, देखो डिजिटल सम से भी मिल रहा था, इसलिए हम यहाँ पे डिजिटल सम नहीं लगा सकते, यानी डिजिटल सम नॉट अलाउ, डिजिटल सम नॉट अलाउ, यहाँ पे डिजिटल सम नॉट अलाउ है, क्योंकि दो ऑप्शन में हमें मिल गया। देखिएगा सारा है 13 का मल्टीपल चेक कीजिए, और नहीं तो अगर नहीं हिम्मत है तो फिर गुना कीजिए, काट कूट करके गुना कीजिए, बात समाप्त, काट कूट करके गुना कीजिए। क्या हमारी बात समझ रहे हैं, क्या हम अपनी बात को आपके सामने समझा पा रहे हैं। तो आप कहेगा जी सर। आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो हर एक पॉइंट पे ध्यान देना, हर एक चीजों पे ध्यान देना, हर जितना बता दो उसको सोचा समझा करो, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा भैया, कोई उपाय कुछ है ही नहीं कि नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या यहाँ तक क्लियर है। तो आप कहोगे जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से कीजिए, अगला क्वेश्चन जल्दी तुम लोग बना के दिखा दो, जल्दी से जल्दी बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या कोई बता सकता है। आप कहोगे जी सर। किसी शहर के वर्तमान से पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर इतना है, यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर 5000 दिया है, यदि पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% का वृद्धि। अब बनाओ, बहुत आसान है ये क्वेश्चन में कोई दमे नहीं है, कोई दम नहीं है भैया, कोई दम नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए कि पहला साल 100 जनसंख्या था, तो दूसरा साल 10%, 100 का 10% 10, तब दूसरा साल में जनसंख्या 110 हो जाएगा। फिर से बोलता है तीसरा साल 110 का 10% 11, तब हो जाएगा 121, अब हो जाएगा 121। बोलिए तीसरे साल में जो जनसंख्या होगा वो 121 होगा, तीसरे साल में जो जनसंख्या होगा 121 होगा। क्या ये बात समझ में आया। तो आप कहोगे जी सर। तीसरे साल का जो जनसंख्या होगा 121 होगा। बोलता है क्या, वर्तमान यहां पे है से पिछले 2 क्रमागत वर्षों की जनसंख्या का अंतर 5000 है, यानी इसके बीच का जो अंतर है ना भैया, इसके बीच का अंतर कितना दिया है। तो आपको दिया है 5000। आप कहोगे जी सर। 1 यूनिट का वैल्यू 500 आ गया। तो बोलता है क्वेश्चन में तो पिछले वर्ष के मुकाबले अगले वर्ष की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तो वर्तमान जनसंख्या बताइए सर। तो वर्तमान 121 है, 121 यूनिट का वैल्यू पूछता है। तो 5 12 25 60, 605 आएगा। 00 तो 00 आंसर लगाइए, आगे बढ़िए। जल्दी से लिखते चलो भैया, जल्दी से। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है। तो बोल लो हाँ। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है मेरे भाई। आप कहोगे जी सर। अगला क्वेश्चन चलिए बनाइए। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, भी बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, जल्दी करके बता दो भैया जल्दी से। क्या मिलेगा इसका आंसर, क्या मिलेगा। जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, करो जल्दी से।
ये क्वेश्चन जब कीजिएगा ना दिल खुश हो जाएगा भाई, एकदम दिल को ठंडक मिलेगी, लगेगा कि हाँ कुछ बनाए हैं। करो, ये भी आपका सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आया भी है। अरे भाई आपके शहर का ही नाम है इसमें, देखिए आपके शहर का भी नाम है, पटना नाम की एक शहर की जनसंख्या 80,000 थी, 80,000। बनाओ जल्दी से, चलिए 30 सेकंड का समय देते हैं, जल्दी करके बताओ, नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। देखो समझ गए भाई कितने पानी में हैं आप लोग। देखिए वर्ष 2020 के अंत में पटना नाम की एक शहर की जनसंख्या 80,000 थी। 2020 में 80,000 जनसंख्या थी, जो कि वर्ष 2021 और 2022 में क्रमशः 26% और 22.22% बढ़ गया। भैया मेरे 26% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेगा सर 13/50 होता है। 13 ना 26, 50 ना 100। और 22.22% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेगा सर 1/9 11.11%, तो सर 2/9 के वैल्यू है 2/9 की। देखिए 13/50 है, पहले वैल्यू कितना था 50, बढ़ गई तो 50 से 50 प्लस 13 कितना 63 होता है, 63। 22.22% बढ़ गई तो पहले वैल्यू कितना था 9 था, 9 अब 2 बढ़ गई है तब 11 हो गया, 11 आप कहोगे जी सर। अब देखिए 2023 की कहानी पढ़ो। 2023 में एक जोकर आया, एकदम खूंखार जोकर, एकदम आतंकवादी टाइप का, बोलता है भैया काफी लोगों को मार दिया और जनसंख्या में कुछ परसेंट की कमी आ गई। कुछ परसेंट मान लीजिए कमी आने के बाद कुछ परसेंट का वैल्यू यहाँ पे A/B के ध्यान से समझना भैया, ध्यान से समझिएगा। कुछ परसेंट की कमी आ गई, तब कमी आया तो कुछ परसेंट की आया होगा। जब कुछ परसेंट की कमी आया है तो कमी आया पहले A रहा होगा, ऊपर वाला देखिए नीचे में A रहा होगा, वहां का वैल्यू कुछ रहा होगा, यहाँ की वैल्यू A में से इसको घटाने पर हम कहते हैं B मिला। A में से यहाँ की वैल्यू घटाने पर B मिला है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए फिर बोलता है, अब यहाँ पे ये कब की कहानी है 2000, ध्यान से देखिए 2021 की। ये क्या हुआ 2022 की। फिर 2023 की कहानी A से B हो गया। फिर 2024 में जनसंख्या 36.36% बढ़ गया। तो इसका देखो ये नहीं दिखता आपको कि ये जो 1/11 9.09%, 9.09 का 4 गुना है। 1/11 9.09%, 1/11 का वैल्यू कितना होता है 9.09%, 9.09% का 4 गुना तो कितना हो जाएगा, यानी 4/11, 4/11 1/11 9.09%, 4/11 कितना 36.36%, 4/11 वृद्धि हुआ है, वृद्धि। देखिए फिर से 24 में जनसंख्या इतना परसेंट का वृद्धि हुआ, लास्ट में ओवरऑल 24 में इतने परसेंट का वृद्धि हुआ। तो बताओ जब 24 में इतने परसेंट का वृद्धि हो गया भैया, तब इसको हम कहाँ लिखेंगे बताइए। तो आप कहेगा सर इसको कहाँ लिखिएगा आप ही बताइए। तो हम देखिए 24, ये 2021, 22, 23, 24, ये 21 की कहानी है, ये मेरे भैया 22 की कहानी है, ये मेरे भैया 23 की कहानी है, यहाँ पे 24 की भी कहानी लिखेंगे। तो देखिए पहले कितना था 11, फिर से वृद्धि हुआ तो 11 चार 15 हो गया, 15। यही तो वैल्यू आएगा। यहाँ की ओवरऑल वैल्यू, यहाँ की ओवरऑल वैल्यू पहले निकालो, क्या होगा यहाँ की ओवरऑल वैल्यू। तो आप कहोगे सर देखिए यहाँ पे ध्यान से, कुछ कटने वाला है तो है, कुछ कटेगा तो देख लो। 9 से कितना, 9 से 63 काट दिया हमने, 3 × 5 = 15 और 10 × 5 = 50 आएगा, आ गया। अब देखो ध्यान से 11 से भैया 11 ये भी कट गया, यहाँ क्या मिलेगा 10A, यहाँ पे कितना मिलेगा 17, 21B। अब देखिए जैसी 10A और 21B मिला है तो यहाँ पे कितना 10A बटा में कितना 21B। ध्यान दो 10A जो वैल्यू है वो शुरुआत के है, शुरुआत में कितना हो गया 80,000, यहाँ पे 80 पे कितना 3 को 0, 1 2 3। नीचे देखो लास्ट में कितना हुआ है, लास्ट में हो गया 1.05 लाख, तो 1.05 लाख है ना, तो 1 पे 5 को 0, तो 1 0 2 0 3 4 5। आप कहेगा आगे के 2 0 काहे ना लिखे, तो भैया 2 अंक बाद दशमलव, इसलिए दशमलव से 2 0 कट गया। यहाँ देखिए 3 0 से 3 0 कट गया है यहाँ पे। इसको देखिए 16 × 5 = 80 होता है, 21 × 5 = 105 होता है। आप कहोगे जी सर यहाँ पे देखिए और काट कुट मचाते हैं, इसमें और काट कुट मचाते हैं हम सर। देखिए 21 से सर 21 भी कट गया, आप कहोगे जी सर। ये देखिए सर 5
5 ना 10 कटता है, 8 ना 16 कटता है। यानी आपको जो वैल्यू मिला है सर, वो a बाई बी का जो वैल्यू मिला, देखिए ऊपर में 8 बचा, ये 5 जब नीचे में आएगा, ये 5 जब नीचे में आएगा तो कितना बन जाएगा, 5 मिल जाएगा। यानी सर जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना 5 है। पहले देखिए, पहले जनसंख्या कितना 8 था, अब कितना हो गया 5 हो गया, तो कितने की कमी आया सर, 3 का। नीचे कितना लिखेंगे 8, 1/8 12.5%, 3/8 37.5%, 37.5%, 37.5%। ये सबको हम याद करवाए हैं, नहीं याद है तो याद करो, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। 37.5%। काफी हेवी क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन था। बताओ क्या इस बात को हम अच्छे से समझा पाए हैं? क्या इस बात को हम अच्छे से समझा पाए हैं मेरे भाई? तो आप कहोगे जी सर, पक्का समझा पाए हो आप। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब यहां से सक्सेसिव टाइप की कुछ क्वेश्चन है, जो देखना आप जल्दी जल्दी उड़ाओ इस सब क्वेश्चन को। देखिए, एबी कंपनी के उत्पादन में 1 वर्ष के बाद 10% का वृद्धि हुआ, अगले वर्ष में 22% का वृद्धि हुआ, तीसरे वर्ष में 5% का। देखो भैया 10% का वृद्धि यहाँ पे फिर से कितना का वृद्धि हुआ, देखो यहाँ पे तो फिर से हुआ है 22% का वृद्धि, 22% का। फिर से कितना का हुआ भैया, 5% का हुआ, 5% का। क्या इसको जल्दी से तुम नहीं बता सकते हो आंसर इसका? आपको होगा जी सर, पहला केस में जोड़ना है, 22×5 देखो, 22×5 27, 27 और 10 37 प्लस, अब गुना करो, गुना देखो कितना, 22×5 110 और 10×5 50। भले या इसको करोगे तो इसको भी करो, 22×10 220, फिर से 22×5 110, 220 प्लस में 110, 220 प्लस 10 230 प्लस 100 330, 10×5 50, 330 प्लस 50 380, 380/100 3.8 सिखाए हैं शुरू में ही हम। फिर से कितना करोगे प्लस, देखो 22×5 110, 110 गुना में 100 1100, 1100 को 4 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 0.11 जाएगा, 2 जीरो है तो 2 जीरो मीनिंगलेस होता है। अब जोड़ दो, इसको क्या मिलेगा, देखिए जो अब जोड़ेंगे तो 1, 8 1 9 मिलेगा, यानी लास्ट में 9 1 जाएगा, ठीक है। 37 3 कितना होता है, देखिए 40, 40.91 आंसर है बी ऑप्शन। क्या ये बात समझ में आया है? क्या मेरे भाई इस बात से आप सहमत हैं? क्या इस बात को हम अच्छे से आपके सामने रख पाए हैं? क्या इस बात को हम अच्छे से समझा पाए हैं? तो बोल दो हाँ भैया, बोल दो जल्दी से हाँ, जल्दी से हाँ बोल दो। क्या इस चीज को हम समझा पाए हैं? तो आप जल्दी से हाँ बोल दीजिए। आप कहिएगा जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर से। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बनाइए। क्या होगा आंसर इसका, क्या होगा मेरे भाई, जल्दी बना दो। इस क्वेश्चन को भी फास्ट करना है। देखो पहला में कितना है 10%, दूसरा में कितना 5%, तीसरा में कितना है 15%, तीनों वृद्धि दिया है। देखो 15×5 20 और 10 30, 30 यहाँ लिख दीजिए प्लस 15×5 75, 75 ठीक है 75, 10×5 50, 75 और 50 125, 125 और 150, 150 प्लस में 125, 250 प्लस 25 275, 275/100 2.75, 2.75 आएगा। आपको होगा जी सर। 15×5 75, 75 दहाई के 750, 750/10,000 तो कितना आएगा 0.075। देखिए 4 अंक बाद दशमलव लगता है तो यहाँ पे ऐसे 75 दहाई 750, ठीक है मेरे भाई। अब इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व तो सॉल्व करो, कैसे करोगे जब बताओ। सबसे पहले देखो 5 यहाँ लिख दो, 7 5 12 के 2 हासिल 1 लिखो, 7 1 8 लिखो, 30 और 2 32, 32 पॉइंट समथिंग जाएगा, 32 पॉइंट समथिंग में एक ऑप्शन है देख लो, यानी 32 होल 33/40 जाएगा। जब इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तुम 32 देख करके आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। तुमको पता है कि 32 प्लस 0.825 और यहाँ पे आपको पता है कि फ्रैक्शन और होल नंबर के बीच में, फ्रैक्शन और होल नंबर के बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस का। इसको भी लिख सकते हैं 32 प्लस 0.825। क्या इस बात से सहमत है भैया? आपको होगा जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन उठाइए जल्दी जल्दी। अब इस क्वेश्चन को जल्दी कीजिए। क्या मिलेगा, रमेश के वेतन में पहले 35% का वृद्धि हुई, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% का वृद्धि होती है। तो इसको भी बना लीजिए जल्दी से। देखिए
अगर इसको इस पे अगर डायरेक्ट बनाइएगा तो कितना मिलेगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा मेरे भाई आप कहेगा 7 पचे 35 होगा सर, ये 7 पचे 35 होगा सर, और 20 पचे 100 होगा, 7/20। इसका जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा ना तो 20 दूना 40 और 20 पचे 100, इसका जब निकालिएगा ना तो क्या मिलेगा 1/4 1/4। अब देखो वृद्धि होता है तब इसको हम रेशियो से बना देते हैं, यानी 20 से कितना 20 और 27। यहाँ देखो कमी होता है तो 5 से कितना 5 में से 2 गया 3। यहाँ पे वृद्धि होता है तो 4 से कितना हो जाएगा 4 + 1 5। देखो 5 से 5 गया। अब देखिए यहाँ पे कितना 20 चौक 80 मिलेगा, 80। सॉरी भाई, यहाँ देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है वृद्धि बोला है, वृद्धि। जैसी वृद्धि बोला है तब देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे जो देखने की कोशिश करना। फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कितना वैल्यू था 20, यहाँ पे कितना वैल्यू था 20, यहाँ पे 20 था मेरे भाई 20। यहाँ पे वृद्धि था 20 और 7 27 हो जाएगा 27। यहाँ पे कमी बोला था 5 से 5 में से 2 गया 3 बच जाएगा। यहाँ पे कितना 4 था 4, 1 की वृद्धि हुआ तो 5 हो जाएगा 5। अब देखो इसी को कैंसिल करो भाई मेरे, कैंसिल करो। कैसे कैसे कैंसिल करोगे, 5 से कितना 4 बार में 4 बार में। अब और कैंसिल होगा नहीं होगा, 5 चौक 20, 20 चौक 80, 27 दिया कितना 81। इससे कितना ज्यादा है 1 बाई कितना 80 आएगा 80, यानी 1/80 कितना होता है 1/80। 1/80 कितना होगा देख लो, अगर नहीं आता तो 100 रखो यहाँ पे जल्दी से। 0 से 0 गया, 2 चौक यहाँ पे देखिए यहाँ का जो वैल्यू आएगा कितना 4 दूना 8 जाएगा, 5 ना 10। 5/4 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1.25। 1.25% क्या वृद्धि, वृद्धि यानी वृद्धि इंक्रीज वाला 1.25% इंक्रीज किया। ए ऑप्शन 1.25%। ठीक है, क्या सबको समझ में आया? जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से लिखिए मेरे भाई, जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसको लिखना, जल्दी से लिखने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी कीजिए। ये तो बन गया ना, अगला क्वेश्चन देते हैं। चलो इसको बनाओ, इसको जल्दी से बनाओ। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये भी अच्छी क्वेश्चन है, जल्दी करके बता दीजिए तब मानेंगे कि आप सीख गए हैं। देखिए यदि किसी संख्या में 15% का वृद्धि और फिर 15% की कमी, एक कॉन्सेप्ट देखो, अगर आपके पास x% का वृद्धि किया और फिर से x% की कमी किया तो इसका जो नेट प्रतिशत चेंज होता है, नेट प्रतिशत चेंज, ये सब याद कर लो, -x²/100। आप कहेगा ऐसा कैसे बता दिया, आप तो देखो x - x और प्लस माइनस माइनस x गुना x/100। ये देखो इससे ये कट गया ना, क्या मिला -x²/100। ठीक है, तो जितने का वृद्धि उतना ही कमी हुआ तो डायरेक्ट x²/100 की कमी होता है। 15% की कमी हुआ तो 15 का सक्सेस देखिए, 15 गुने 15 225, 225 देखिएगा ध्यान से, यानी 225 यानी कितना की कमी, तो 225/100 आ जाएगा। आप कहोगे जी सर इतना की कमी आ गया ओवरऑल, तो इसका परिणाम 782 होता है। इसका जो परिणाम मिलता है ना भैया वो कितना मिलता है 782। 15% की वृद्धि होती है फिर 15% की कमी होता है तो इसका परिणाम 782 मिलता है। इसको जो कैंसिल कर सकते हैं क्या, बताइए, क्या इसको हम कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये बता दीजिए, ये बताइए। इसको देखिए ध्यान से देखना, ध्यान से थोड़ा और अच्छे से बताते हैं, ध्यान दो। यहाँ पे 15% का सक्सेसिव 225/100, 225/100 जो आपने लिखा था 225, यानी 225/100 की कमी, कमी का मतलब 2.25 आ जाएगा ना, बटा में जब 100 कीजिएगा तो जब 225 बाई ये कितना आया 225/100 क्या आया परसेंटेज में, तो इसका मतलब क्या हुआ 2.25। देखिए 2.25, जब इसको अब आप ही बताइए ये कितना है 2.25%। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा एक बार और तो क्या लिखा है 2.25 और नीचा में कितना 100 लिखिएगा, दशमलव हटाइएगा तो एगो 100 और आ जाएगा। ये वाला दशमलव हटाने पर, ये वाला दशमलव हटाने पर देखो, अब इसको 100 में 25 4 गो, 200 में 8 1 9 गो, यानी 9 बाई में 25 से कितना 4 बाई में कितना हो जाएगा ऊपर में देखो 9, नीचे में कितना 400। आपको हो गए जी सर। अब देखो इसका परिणाम यानी कमी होने के बाद
400 में 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 400 में से 9 घटाइएगा तो 391 मिलेगा, 391 यानी 391 मिलता है। इसका मतलब यही 391 यूनिट का वैल्यू कितना है, 782। 391 यूनिट का वैल्यू 782, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, होगा 782 बाई सर 391। 391 यूनिट का वैल्यू 782, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना मिलेगा, 782 बाई 391। अब आपको क्या चाहिए, यानी 100% यानी 400 का वैल्यू, 400 इनिशियल वैल्यू 400 है, तो 400 यूनिट का वैल्यू, परसेंटेज नहीं निकला है ना, इनिशियल वैल्यू है, इट इज द फिक्स डाटा निकला। तो 391 से कितना 2 बाई में, तो कितना मिलेगा 800। इनिशियल वैल्यू कितना हो गया 800। अब हमारे पास 800 आ चुका है, अब हमारे पास कितना आ गया 800। जैसे ही 800 मिला 800, अब जब देखो फिर क्या बोलता है, यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी हो, 25% का मतलब 1/4, 1/4 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है 3/4, 3/4। चलिए फिर 25% का वृद्धि हो तो 1/4, 1/4 की वृद्धि हो तो कितना हो जाएगा 5/4, 5/4। फिर से देखो, फिर से 20% की कमी हो, 20% का मतलब 1/5, कमी हो कमी तो कितना हो जाएगा 4/5। तो परिणामी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 4 से 4 गया, 5 से 5 गया, 4 से कितना 4 दूना 8, 200 बाई में, तो 200 गुना 3 कितना होता है 600, जो कि आपका आंसर है भैया, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्या इस बात से आप सहमत है कि नहीं, हमें बस इतना बता दीजिए, क्या इस बात से आप सहमत है कि नहीं। चलिए है तो जल्दी से लिखने की काम कीजिए, हमने पूरा डिटेल लिखाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। क्लियर है ना, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से बनाओ भाई। चलिए जबरदस्त क्वेश्चन है। एक यहां से शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जिससे इस टाइप की क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए पुरुषों के बारे में 6% और महिलाओं की, देखिए एक होता है शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, हम यहां पे लिखते हैं भैया शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट, इसको शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट के नाम से जानेंगे। शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखिएगा जब भी आपको इस तरीका के क्वेश्चन दिखे तो आप शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट से बनाओगे। वो कैसे, देखो एक गांव की जनसंख्या 500 थी, गांव में दुइयों को कास्ट रहता है भाई हमारे ख्याल से, पहला मेल दूसरा फीमेल, मेल फीमेल, इसका मतलब मेल और फीमेल मिलाकर, मेल प्लस में फीमेल मिला के कितना है 500। एक साल में पुरुषों की आबादी में 6% का वृद्धि हुआ, देखो 6% बढ़ गया यहाँ पे 6%, और महिलाओं की संख्या में 4% का वृद्धि हुआ, 4% ये भी बढ़ गया। तो बोलता है गांव की जनसंख्या अब कितना हो गया 524, अब कितना हो गया 524। अब नया में जो गांव की जनसंख्या हो गया ना भैया वो कितना है 524, पहले कितना था 500, बढ़ कितना गया 24, 24 की वृद्धि हुआ है। गांव की जनसंख्या में कितने का वृद्धि हुआ है 24 का। तो बोलता क्या है, तो इससे पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, पुरुषों की जनसंख्या, मेल का पूछा है, मेल का, तो जिसका वैल्यू पूछेगा चेंज उसी में करना है। इसको शिफ्ट करो, शिफ्ट, अगर यहाँ 4% है इसको भी 4% बनाओ, तो 4% बनाने के लिए 4 + 2 लिखना होगा, 4 + 2%, आपको हो गए जी सर। तो आप बताओ अगर दोनों में 4% बढ़ता, दोनों में 4% बढ़ता तो आप कहेगा 500 का 4% बढ़ता। अगर दोनों में मेरे भाई अगर 4% ही बढ़ता तो आप ही बताइए, जब दोनों में 4% बढ़ता तो ये 500 का 4% बढ़ता, तो 500 का अगर जब हम 4% निकाले तो कितना होता है 20 होता है, 20, 500 का 4% 20 होता है। तो बताइए 24 था 20, देखिए यहाँ पे 24 बढ़ा, लेकिन अगर दोनों में 4% बढ़ता तो बढ़ता कितना 20 है, तब 20 जब बढ़ता लेकिन बढ़ा कितना 24, तो 4 तो एक्स्ट्रा बढ़ गया। ये 4 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ा, तो आपको होगा मेल का 2% सब यहाँ पे ज्यादा है, मेल का 2% ज्यादा है, इसका मतलब मेल का 2% का वैल्यू सर यहाँ पे 4 है। तो आप बताओ 1% का वैल्यू कितना 2 हो जाएगा सर। हर चीज इस दुनिया में क्या होता है 100%, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, 200 आंसर है, बात समाप्त। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया है, जल्दी से बोल दीजिए क्या इस क्वेश्चन समझ में आया, अगर आया है तो जल्दी से बोल दो हाँ,
जल्दी से बोल दो हाँ भैया, यही शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। देखो 24 बढ़ा था, मेल प्लस फीमेल मिला के 500 है, इसमें 6% की वृद्धि, इसमें 4% का वृद्धि हुआ, लेकिन यहाँ बढ़ा कितना 24। हम सोचते हैं अगर दोनों में 4% बढ़ता तब 500 का 4% कितना 20 बढ़ता, 20, 24 में से 20 गया तो 4 एक्स्ट्रा बढ़ल है यहाँ, 4 एक्स्ट्रा क्यों बढ़ल है? क्योंकि मेल का 2% यहाँ ज्यादा है, तो मेल का 2% का वैल्यू 4। हर चीज दुनिया में 100% होता है भैया, यानी इसका 100% का वैल्यू 200। जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। यहां तक कोई भी दिक्कत है तो, यहां तक कोई भी कष्ट है, कोई भी दिक्कत है तो बोल लीजिए। आप कहोगे नहीं सर, चलिए नहीं है तो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन खुद से करके दिखा दीजिए मेरे भाई, जल्दी से ये क्वेश्चन खुद से करके बना के दिखा दो, तब मानेंगे कि आप सीख गए हो। जल्दी से करके दिखा दो, जल्दी से। 30 सेकंड का समय मिलता है आपके पास और ये क्वेश्चन करने के लिए, और आपको ये क्वेश्चन करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका आंसर। व्हाट इज द आंसर मेरे भाई, व्हाट इज द आंसर, क्या मिलेगा इसका आंसर, करो जल्दी से। देखिए एक गांव की जनसंख्या 9800 थी, यानी मेल प्लस में फीमेल मिला के भैया 9800 थी। सीखिए ध्यान से। पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुआ, महिलाओं की जनसंख्या में 5% का वृद्धि हुआ, तो गांव की जनसंख्या कितना हो गया, 10,458 हो गई। बताइए कितना ज्यादा हुआ, कितना? तो आप कहोगे सर यहाँ पे जो ज्यादा हुआ है ना सर, वो ज्यादा कितना, 8 में से 0 गया, 8 मिल गया, 5 में से 0 गया, 5 हो गया, 14 में से 8 गया, 6 हो गया, 9 यानी 658। सर 658 बढ़ा है, 658। आप भी कहिएगा जी सर 658 बढ़ गया। लेकिन अगर एक बात बताओ, क्या पूछे इससे पहले गांव में पुरुषों की जनसंख्या, इसकी वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू, जिसका वैल्यू पूछेगा ना मेल का पूछा है, तो जिसका वैल्यू पूछेगा ना हम चेंज भी उसी में करेंगे, हम चेंज भी क्या करेंगे, उसी में करेंगे, उसी में। देखिए इसका वैल्यू पूछा है ना, तो यहाँ पे चेंज भी इसी में करेंगे। अगर इसमें 5% वृद्धि है तो इसको भी 5 बनाओ, 5 + 3% लिख सकते हो ना भैया, लिख सकते हैं। देखो अगर 9800 टोटल था, अगर दोनों में 5% बढ़ता तो 9800 का 5% बढ़ता, तो 9800 का मेरे भाई आप ही बता दो, 9800 का 5% कितना होगा। परसेंटेज से 2 जीरो उड़ाओ, 8 × 5 40 का शून्य हासिल 4, 9 × 5 45, 45 × 4 49 होता है, 49 490, बढ़ता 490 ही, लेकिन बढ़ गया 658। 658 क्यों बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे 3% एक्स्ट्रा था। तो बताओ एक्स्ट्रा कितना बढ़ा, एक्स्ट्रा यहाँ पे एक्स्ट्रा वृद्धि देख लो, एक्स्ट्रा वृद्धि, तो एक्स्ट्रा वृद्धि जो निकलेगा 8 में से 0 गया 8, 15 में से 9 गया 6, यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, 168 एक्स्ट्रा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, मेल का 3%, यानी ये मेल का 3% का ही तो वैल्यू है भैया। तो बताइए जब मेल का 3% का वैल्यू है तो आप ही बताइए ना, जब मेल का अगर 3% का वैल्यू है, 3% का, तो 3 से कितना बाय में, 3 × 5 15, 1 मिलेगा 1, 3 × 6 18 56। तो हर चीज दुनिया में कितना होता है, 100%, तो 5600। क्या कोई ऑप्शन है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बात खत्म। क्या कोई आंसर है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बात खत्म। इस तरीका से हम क्वेश्चन को लाते हैं भैया मेरे, आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेक्चर पहला वीडियो से देखिए, सीखिए, समझिए, अब फिर यहाँ पे आइए, हर चीज समझ में आएगा। नहीं तो थोड़ा सा बुद्धि विवेक खोलिए, एग्जाम का पैटर्न यही है, एग्जाम का लेवल यही है। कोई आपको हल्का हल्का सवाल करा के खुश कर रहा है तो वो एग्जाम का लेवल नहीं है। जो एग्जाम का परफेक्ट लेवल है वो आपको हम कराते हैं। आप खुश होइए, नाराज होइए, मुझे नहीं पता। चीजों को डायरेक्ट हैंडल करने आना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। चलिए अब यहाँ पे मेरे भाई आ गया है कॉन्सेप्ट, अब हमारे सामने में, कॉन्सेप्ट आ गया है मेरे भाई, प्यारे प्यारे भाई, ध्यान से देखना। चैन रूल, हमने बोला था कि चैन रूल की भी बात करेंगे भैया मेरे, चैन रूल। हालांकि चैन रूल पहले भी हम बताएं, कोई नया भी बात नहीं है, पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है। लेकिन देखो कैसे बनाओगे। एक बिहारी कर्मचारी राम को प्रमोशन मिला, इस कारण उसकी सैलरी में 14 होल 2/7%। 14 होल 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है सर? तो आप ही कहिएगा सर, उछल के सर 1/7 होता है, 1/7। 14 होल 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होता है। यानी इसका मतलब हुआ देखिएगा 1/7 होता है, यानी वैल्यू पहले कितना था, 7 वैल्यू था, वृद्धि हुई तब 7 से कितना हो गया, 8, 7 से 8 हो गया। जैसी याद होगा, हम तो भाई बिहारी हैं,
अब बिहारी को जैसे सैलरी बढ़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, पहले 2 दिन छुट्टी मारते हैं, खा पी कर आते हैं, काम करते समय खैनी चूना लगाते हैं, काम कम करते हैं। वही हाल इसके साथ भी हुआ। ये क्या किया कि जैसी प्रमोशन मिला ना तो काम में असंगतता के कारण उसका वेतन 800 रुपया कम कर दिया। अब क्या, जिन्ने बैठता था बैठले रह जाता था, कम भी नहीं करता था। अब उसका मालिक एक दिन देख लिया, जैसे मालिक देख लेता है तो कहता ना भाई एका क्या को, इस पर परसेंटेज में नहीं, रुपया में पैसा घटा, रुपया में। अब रुपया में पैसा कमा के कितना कर दिया बेचारे का, 800 रुपया कम कर दिया। बेचारे को पहले देखे 7 यूनिट है। इट इज नॉट अ फिक्स डाटा, इट इज द वेरिएबल डाटा। 14-16 लिखने में कोई बुराई नहीं है, 21-24 लिखने में कोई बुराई नहीं है। ये वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा, इसलिए यूनिट में समझेंगे, यूनिट में। लेकिन इट इज द फिक्स डाटा, ठीक है। देखो पहले इतना सैलरी था, अब इतना हो गया, इतना यूनिट में से 800 रुपया कमा दिया अब, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। फिर से अब क्या हुआ, राम को एक परियोजना के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया गया। अब कोई काम आ गया, मालिक को बहुत जोरी, कहा भाई तुम बिहार में नहीं, अब दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ। और दिल्ली भेज दिया। बोलता है इसलिए उसका वेतन फिर से 9.09% बढ़ा दिया। दिल्ली जैसी भेज रहा था तब कहता है कि भैया क्या एक काम करो, वहां तो रहने खाने की ज्यादा पैसा लगता है ना, एक अब वेतन में बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो। तो सैलरी कितना, 9.09%। इस पर फिक्स वैल्यू में नहीं, परसेंटेज वैल्यू में बढ़ाओ। तो परसेंटेज वैल्यू में बढ़ाने के लिए इसका वैल्यू 1/11 हो गया। 9.09% का वैल्यू 1/11 होता है, 1/11। यानी अब उसका जो वैल्यू है मैं भैया 11 रुपया से बढ़ा करके 12 रुपया कर दिया है। यही तो क्वेश्चन कहता है। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोल लीजिए भैया मेरे, नहीं ना है, नहीं है। अब उसका वर्तमान वेतन 14,400 है। देखिए यहाँ का वेतन 14,400 रुपया हो गया, 14,400। 12 का कितना गुना 14,400 होता है, तो आप कहेगा सर 12 का 1200 गुना 14,400 होता है। तो इसका भी कितना गुना कर देंगे मेरे भाई, 1200 गुना। 12 गुने 11 कितना, 132 पे 2 जीरो लिखिए। देखिए इस वाले वैल्यू में से, इस वाले वैल्यू में से 800 रुपया कमाने के बाद 13,200 है। इस वाले वैल्यू में से 800 रुपया कमाने का 13,200 है। तो अगर 800 हम नहीं कमाते तो वैल्यू कितना, 14,000 हो जाता। यहाँ के वैल्यू कितना होता है, 14,000। नहीं कमाते तो 14,000। 14,000 में से 800 कमाने के बाद ये वैल्यू मिलेगा, यानी इसमें ये वैल्यू जोड़ने पे मिलेगा। क्लियर। अब देखो 8 का कितना गुना है, 8 का, तो उसकी प्रारंभिक आय पूछता है, प्रारंभिक आय यानी 7 यूनिट का। देखो 8 का ये कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना, तो 8 एकम 8 मिलेगा, 6 मिलेगा 6, 8 से 56 मिलेगा 4, 8 पे 40, 1750 गुना। इसका भी कितना गुना कीजिएगा, तो आप कहेगा सर 1750 गुना। गुना करो, 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 50 51 52 के 2 हासिल 5, 7 5 12, 12 25 0। क्या कोई ऑप्शन है? आप कहोगे हाँ सर ए ऑप्शन है। उछल उछल के बोलोगे कि 12 25 0 है, आंसर आ गया है सर, आपका आंसर आ गया है। क्या मेरे भाई इस क्वेश्चन को समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? तो आप कहोगे जी सर पक्का समझ में आया है। हो गया? बोलिए क्या इसमें कोई डाउट है? क्या इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है? तो आप कहोगे नहीं सर। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन बच्चा चलता नहीं ना भाई, नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा प्यार से सीखेंगे भाई, बहुत प्यार से, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। बताइए, वही बात है, लैंग्वेज वही दी है, डाटा चेंज है केवल। एक बिहारी कर्मचारी राम को प्रमोशन मिला, इस कारण उसकी सैलरी में 26.23% की वृद्धि हुई। बताओ 26.23% का वैल्यू कितना होता है? बताओ मेरे भाई जल्दी से। तो आप कहोगे सर 4/15 होता है। इसका जो वैल्यू होता है मेरे भैया कितना, 4/15 होता है कि वृद्धि हुई। लेकिन काम में असंगतता के कारण उसका वेतन 2550 रुपया कम कर दिया। देखो 15 रुपया सैलरी था भैया मेरे, कितना 15 से सैलरी कितना हो गया, 15/4/19, 15/4/19, अब 19 रुपया सैलरी है। ठीक है, आप कहोगे जी सर। देखो फिर से क्या बोला है कि ये तो फ्रैक्शन वैल्यू में है, लेकिन अब उसका फिक्स डाटा में चेंज किया है। पर अब देखिए काम में असंगतता के कारण उसका वेतन 2550 रुपया कम कर दिया। तो कम किया तो माइनस कितना हो जाएगा, 2550। आप कहोगे जी सर।
राम को एक परियोजना के लिए दिल्ली स्थानांतरित किया गया, इसलिए उसका वेतन फिर से 12.5% बढ़ गया। इसका वैल्यू 1/8 होता है, 1/8 12.5% का वैल्यू होता है। तो इसका बढ़ गया यानी वृद्धि, यानी 8 से कितना हो गया, 9 हो गया, 9। तो बोलता है अब उसका वर्तमान वेतन 15,300 है, तो उसके प्रारंभिक आय यानी ये वाला वैल्यू पूछता है भैया, ये वाला वैल्यू। आप कहोगे जी सर आप सही कह रहे हैं। देखिए इसका मतलब यहाँ का जो वैल्यू है, यहाँ का वैल्यू वो कितना है, तो आप कहेगा सर यहाँ का वैल्यू 15,300 है। देखिए यहाँ कितना, इसका कै गुना है, तो 9 एकम 9, 6 मिलेगा, 6 9 7 63 1700 गुना। तो इसका भी कै गुना करेंगे भैया मेरे, तो आप कहेगा सर 1700 गुना कीजिए, 17 8 136 136 पे 00 आ जाएगा। अब बताओ इसमें से यूनिट में है, इसमें से 2550 घटाने पे आया, तो इसमें ये जोड़ने पर यहाँ की वैल्यू आएगा ना। आप कहोगे जी सर, तो जो 505 होता है, 6 5 देखो 6 प्लस में 5 11 के 1 हासिल 1 3 2 5 1 6 1 1 16 150। इसका कितना गुना, सो देखो 19 8 152 52 152 8 60 8 गुना 19 5 95 850 गुना। तो इसका भी क्या गुना कीजिएगा भैया मेरे, तो आप कहोगे सर इसका भी हम 850 से गुना करेंगे। जब 850 गुना करेंगे सर, देखिए 15 5 75 के 5 हासिल 7 15 8 120 और प्लस में कितना 7 127 12,750। क्या कोई ऑप्शन है, तो आप कहोगे ए ऑप्शन है सर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये बात समझ में आए, जल्दी से फटाफट लिखो, जल्दी से फटाफट लिखो भाई, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट लिखने की कोशिश करो, जल्दी से लिखिए मेरे भाई, जल्दी से। हो गया जी। क्या इसमें किसी को कोई कष्ट है, क्या इसमें किसी को कोई टाइम दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। तो आज इतने ही रहने देते हैं, फिर कल देखते हैं, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है।